हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं। हमारा चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। अगर आपने अभी तक इससे पहले के सारे चैप्टर अगर आपने नहीं देखे तो आपको आई बटन पे प्लेलिस्ट आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करके आप इससे पहले के सारे चैप्टर और इसके बाद के भी सारे चैप्टर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको आई बटन पर लिंक नहीं दिख रहा होगा तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आपको दिख रहा होगा, वहाँ पर क्लिक करके आप 9th की मैथ की और इंग्लिश की कंप्लीट तैयारी आप फ्री में कर सकते हो, ठीक है ना। फिलहाल हम लोग देखते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ठीक है ना। अब अगर हम लोग पढ़ के आए होंगे यूक्लिड की ज्यामिति और परिचय तो वहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा ये पृष्ठ क्या होता है और क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है ना। बट अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको प्लेलिस्ट में जरूर दिख जाएगा, ठीक बेटा। तो देखिए पृष्ठ क्या होता है हमारा, हम लोग पहले समझने का प्रयास करते हैं पृष्ठ क्या होता है, ठीक है ना। अब जैसे ये आपके सामने कोई बुक है, ठीक है ना, तो ये जो आप देख रहे हैं ना सामने, ये जो सामने आपको दिख रहा है इसमें एक लंबाई है और ये एक क्या है, एक चौड़ाई है, ठीक बेटा। तो ये ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें एक लंबाई हो और एक चौड़ाई हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं पृष्ठ कहते हैं, ठीक है ना। अब इसी पृष्ठ का हम लोग कैसे निकालेंगे क्षेत्रफल और कैसे हम लोग निकालते हैं पूरी आकृतियों का आयतन, हम लोग इन्हीं चीज़ों के बारे में इस पूरे वीडियो में और आने वाले 3 और पार्ट में हम लोग इन्हीं चीज़ों को देखने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग बेसिकली यहाँ कुछ आकृतियाँ पढ़ेंगे, तो घन क्या होता है, घनाभ क्या होता है ना, बेलन क्या होता है, शंकु क्या होता है, गोला क्या होता है, अर्धगोला क्या होता है, हम इन्हीं के बारे में समझने का यहाँ पे प्रयास करेंगे, ठीक बेटा। तो देखिए सबसे पहला हमारा लिखा हुआ क्या, घन, और यहाँ हम लोग देखेंगे छोटा सा ये बेटा आपको स्टार देखने को मिलेगा ना, यहाँ पे स्टार लगा है और यहाँ पे भी आपको स्टार देखने को मिल रहा होगा, ठीक है ना। ये स्टार क्यों लगा, क्योंकि 2023 और 2024 के सिलेबस में ये चीज़ें आपके सिलेबस से हट गई हैं, ठीक है ना। अब घन घनाभ आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में केवल शंकु है और गोला और अर्धगोला, ठीक है ना। बट फिर भी आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। क्यों पता होनी चाहिए, एक तो ये कारण है कि आपके नॉलेज के लिए, ठीक है ना। और आप ये नहीं कह सकते कि भैया हम घन घनाभ सिलेबस में नहीं है तो छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं आ सकते, क्यों, क्योंकि हो सकता है कि ये चीज़ें आप लोग क्लास 8th में भी पढ़ के आप आए हो, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग देखने का प्रयास करते हैं घन क्या कह रहा है, घन का क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 6a², जहाँ a क्या है, घन की भुजा। अब थोड़ा सा आप पहले घन को समझने का प्रयास करिए, घन है क्या। देखिए जैसे ये मैंने ले लिया, ये हमारे पास कोई क्यूब है, ठीक है ना, ये इसको आप लोग खेलते तो होंगे। अब ये एक क्यूब है, ठीक है बेटा। तो इसमें हम लोग एक चीज़ ये देख रहे होंगे, ये इसका एक पृष्ठ है, ठीक है ना, एक पृष्ठ आपके सामने दिख रहा है कैमरे के और एक पृष्ठ इसके पीछे है, ठीक है, 2 पृष्ठ हो गए। फिर एक पृष्ठ ऊपर है और एक पृष्ठ इसके नीचे है, 4 पृष्ठ हो गए। फिर एक पृष्ठ इधर है और एक पृष्ठ इस साइड है, ठीक है ना। कितने पृष्ठ हो गए, कुल 6, ठीक है। अब अगर ये सभी 6 के 6 पृष्ठ अगर आपके वर्ग हों, कहने मतलब ये भी आपका वर्ग हो, ये भी आपका वर्ग हो, ये भी आपका वर्ग हो, इधर वाला भी आपका वर्ग हो, ये पीछे वाला भी आपका वर्ग हो, ये वाला भी आपका कैसा हो, वर्ग हो, अगर इसके सारे पृष्ठ वर्ग हों तो ये जो आकृति आपके सामने जो दिख रही है आकृति, इस आकृति का नाम क्या है, घन, ठीक है ना। तो इसी से बनता है कि घन की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे 2 चीज पढ़ेंगे। देखिए ये जितनी भी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, 2 आकृतियां आपने देखा होगा, सुना होगा अभी। एक आकृति होती है 2D और एक आकृति होती है 3D, ठीक है ना। 2D का मतलब होता है हमारा 2 डायमेंशन, क्या होता है, 2 डायमेंशन, ठीक है ना। हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं द्विविमीय, क्या बोलेंगे इसको हिंदी में, द्विविमीय। और 3D को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, हम लोग इसको बोलते हैं 3 डायमेंशन, और और हिंदी में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं त्रिविमीय, ठीक है ना। अब यूक्लिड की ज्यामिति बेटा क्यों इंपॉर्टेंट था आपको समझ में आएगा, क्योंकि विमाएं क्या होती हैं आपको यूक्लिड की ज्यामिति के परिचय में हमने अच्छे से समझाया था कि विमा मतलब क्या होता है, उसकी लंबाई और चौड़ाई को हम लोग विमा भी कहते हैं, ठीक है ना। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई या मोटाई, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग विमा भी कहते हैं, ठीक है ना। तो 2D मतलब कि ऐसी आकृतियां जिनमें केवल 2 विमाएं हों, ठीक है ना, ऐसी आकृतियां जिनमें केवल क्या हो, 2 विमाएं, दो विमाएं मतलब कि केवल लंबाई हो और क्या हो, केवल चौड़ाई हो, यानी लंबाई और चौड़ाई, ऐसी आकृतियां जिनमें केवल लंबाई और चौड़ाई होती हैं हम उनको क्या कहते हैं, 2D यानी 2 डायमेंशन, ठीक है ना। फिर ऐसी आकृतियां जिनमें लंबाई चौड़ाई के साथ साथ, देखिए जिनमें लंबाई चौड़ाई और तीसरा डायमेंशन भी आता है, तीसरी विमा भी निकल के आती है। इसमें कौन सी आती है हमारी, लंबाई चौड़ाई साथ साथ ऊंचाई के साथ साथ कहीं कहीं मोटाई भी आती है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं, ऐसी आकृतियां जिनमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई और मोटाई हो, यानी इनमें 3 विमाएं हों तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनको हम लोग कहते हैं त्रिविमीय, ठीक है ना। ये हो गया हमारा 2D, हो गया हमारा 3D। तो हम लोग इस चैप्टर में जितनी भी आकृतियों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ये सभी आकृतियां हमारी कैसे निकल के आएंगी, ये सभी आकृतियां हमारी हैं 3D, ठीक है ना। अच्छा तो 2D का एग्जाम्पल अगर आप पूछना चाहें तो 2D का एग्जाम्पल हम आपको बता दें, जैसे हो गया आपका त्रिभुज, 2D का एग्जाम्पल क्या हो गया,
त्रिभुज हो गया, आपका वर्ग हो गया, आयत हो गया, समचतुर्भुज हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, ठीक है ना। इन सब के बारे में, या वृत्त हो गया आपका, है ना, ये सभी चीजें क्या है आपकी 2D है, ठीक है। 3D में क्या आएगा, 3D में जैसे आ जाएगा, 3D में आपका आ जाएगा घन, ठीक है ना, और आ जाएगा आपका घनाभ, ठीक है, आपका बेलन, बेलन के बाद शंकु, शंकु के साथ साथ एक चीज और निकल के आएगी क्या, गोला, ठीक है ना। क्या निकल के आएगा आपके पास निकल के आ जाएगा गोला, गोला के साथ साथ अर्धगोला भी, ठीक है ना। तो ये आपकी हो गई 3D आकृतियां, और ये क्या हमारी 2D आकृति, ठीक है। तो अब हम लोग इस पूरे चैप्टर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 3D आकृतियों के बारे में, ठीक है ना। जैसे कि ये है, ठीक है ना। अब इसमें हम लोग देखेंगे इसकी ना अपनी एक लंबाई है, ठीक है ना, या इसको समझिए, इसकी अपनी एक लंबाई है, एक चौड़ाई है, और ये पीछे जब जाएंगे हम लोग तो क्या है इसकी मोटाई। देखिए इसको अगर हम ऐसे करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इसकी अपनी एक लंबाई है, ठीक है, अपनी एक चौड़ाई है और अपनी एक मोटाई है, या ऊंचाई भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें तीन तीन विमाएं निकल के आती हैं, ठीक है ना। अगर हम लोग बुक का इस्तेमाल करें, अब देखिए बुक हमारा घनाभ का एग्जांपल है, ठीक है ना। अब जैसे ये बुक हो गया, तो बुक में हम लोग ध्यान से देखेंगे तो इसमें तीन इसमें विमा हमको देखने मिलेंगे। सबसे पहली विमा क्या, देखिए इसकी ये वाली जो विमा है, ये वाली विमा एक लंबाई हो गई, और जब इधर जाएंगे तो ये क्या हो गई, ये हमारी हो गई चौड़ाई, और जब हम लोग जाएंगे नीचे तो ये हमको क्या मिल गया, ये हमको मिल जाएगा हमारी मोटाई या ऊंचाई। समझ आ रहा आपको। तो ये हमारा घनाभ का है एग्जाम्पल, और घनाभ में ये हमारा क्या हो जाएगा, ये एक 3D आकृति, ठीक है ना, जिसमें 3 विमाएं हैं, ठीक बेटा। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। फिलहाल हम लोग क्या समझ रहे थे, हम लोग ये समझ रहे थे कि भैया ये घन क्या होता है, ठीक है ना। अब घन क्या होता है, हमने क्या कहा, जैसे देखिए एक घन में कितने पृष्ठ, मैंने आपको बताया 6, ठीक है ना, एक सामने एक पीछे 2, एक ऊपर एक नीचे 3 और 4, और एक इस साइड और एक इस साइड, कितने हो गए 6। अब अगर ऐसी आकृति, ऐसी 3D आकृति जिसमें 6 के 6 पृष्ठ आपके क्या हो जाए, वर्गाकार हो जाए, मतलब सामने वाला पृष्ठ भी आपका वर्ग हो जाए, इधर वाला पृष्ठ भी आपका वर्ग हो जाए, ऊपर वाला भी वर्ग, नीचे वाला भी वर्ग, पीछे वाला वर्ग, इधर वाला भी सब वर्ग हो जाए, तो हम क्या कहते हैं, ये जो आकृति हमारी बन गई है, ये हमारी क्या एक घन है, ठीक है ना। तो यहीं से परिभाषा निकल के आती है कि घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब एक समान होती है, ठीक है ना। तो जब सब एक समान होती है तो हम यहाँ पे मान लेंगे कि माना घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, स्मॉल a, ठीक है ना, क्या हो गया, स्मॉल a, ठीक बेटा। तो ये हम हो गया हमारा घन की, अभी के ध्यान से, ये हमारी लंबाई है, ये इधर वाली क्या है, लंबाई है, फिर इधर वाली हमारी क्या है, ये हमारी चौड़ाई है, और ये जो हम देख रहे हैं ये वाली भुजा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक भुजा, ये हमारी क्या हो गई, मोटाई बोलिए या ऊंचाई बोलिए आप, ठीक है बेटा। तो ये आपकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब इसी में रहता है, इसमें आपको कंफ्यूजन की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब ऐसी चीजों को हम लोग क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो घन का क्षेत्रफल बोले या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बोले, देखिए निकालना बड़ा आसान है, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल हमने ये लिया था। अब इस एग्जाम्पल में मैंने क्या कहा था, ये आपके सामने ये क्या है, ये है आपका एक वर्ग, क्या है आपके सामने एक वर्ग है, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा सा पहले क्लियर करता हूँ, थोड़ा सा मैं आपको फॉर्मूला बनाना सिखाता हूँ कि फॉर्मूला बनाते कैसे, क्योंकि बाई चांस अगर आप एग्जाम में भूल जाएं तो आप फॉर्मूला वहीं पे बैठे बैठे आप फॉर्मूला बना सकते, ठीक है ना। देखिए 3D में अगर एक बार अगर आपके दिमाग में छप गया ना, देखिए हम जिस भी वर्ल्ड में रहते हैं वो 3D है। सबसे पहली चीज 3D वाली चीजें आपकी लाइफ में अगल बगल आपको देखने को मिलेंगी, है ना। आपकी पर्सनल लाइफ में 3D आकृतियां ही देखने को मिलेंगी, 2D आकृतियां देखने को कभी नहीं मिलेंगी, ठीक है ना। आप कभी भी वर्ग नहीं देखेंगे अपनी जिंदगी में, ठीक है ना। आपकी जिंदगी में अगर कहीं वर्ग दिखेगा भी तो वो केवल किसी का एक पृष्ठ होगा, और असल में यह है क्या, 3D आकृति, ठीक है ना। तो 3D को समझने के लिए हमें पहले 2D समझना बहुत जरूरी था, ठीक है। तो हमने क्या कहा, हमने कहा भैया हमारे पास इसमें 6 पृष्ठ हैं, किसमें, घन में हमारे पास कुल कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। देखिए ध्यान से, बहुत अच्छे से हम आपको समझाते हैं। घन में कुल कितने फलक बोलिए या पृष्ठ बोलिए, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये एक फलक है या ये एक पृष्ठ है, ठीक बेटा। तो इसमें कुल 6 पृष्ठ या 6 फलक हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब ध्यान से देखेंगे तो इसका जो जितने भी इसमें फलक या जितने भी इसमें पृष्ठ हैं, ये फलक या पृष्ठ किससे मिलकर बने, तो इसके जितने भी फलक या पृष्ठ हैं ये सभी एक वर्ग से मिलकर बने। किससे मिलकर बने हैं, वर्ग से मिलकर बने होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, और इसकी हमने भुजा कितनी मान रखी, a। तो अगर ये एक वर्ग है और वर्ग की भुजा हमने कितनी मान रखी, a, तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। तो इसकी कितनी होगी, a, ठीक है बेटा। अब इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल आपका होता है भुजा स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, ठीक है ना। तो क्या हो गया, ये जो आपके सामने जो एक वर्गाकार फलक था, वर्ग के आकार का जो फलक था, इसका क्षेत्रफल कितना आ गया, a स्क्वायर, ठीक है ना। तो जितना इसका होगा a स्क्वायर उतना ही तो पीछे वाले का होगा। पीछे वाले का सेम क्यों होगा, क्योंकि पीछे वाला भी वर्ग है, ठीक है ना। तो
आगे वाले का भी ए स्क्वायर, पीछे वाले का भी ए स्क्वायर। अच्छा, ऊपर वाले का भी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्यों? क्योंकि ऊपर वाला भी तो वर्ग है, फिर जितना ऊपर वाले का फिर नीचे वाला भी क्या है, नीचे वाला भी वर्ग है, तो इसका भी ए स्क्वायर और इसका भी ए स्क्वायर, ठीक है ना। फिर इधर भी तो हमारे कहा था इस साइड भी हमारा क्या है, एक वर्ग है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल ए स्क्वायर और इस साइड इसका भी क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसमें कुल 6 फलक या 6 पृष्ठ हैं और उन 6 के 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल कितना हमारा आ रहा है, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर। यानी जब हम लोग 6 बार जोड़ेंगे ए स्क्वायर तो हमारा निकल के क्या आ जाएगा, 6a स्क्वायर, ठीक बेटा। तो हमने जब सभी फलकों को हमने जोड़ दिया तो हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन चुका है घनाभ। तो यानी 6a स्क्वायर किसका क्षेत्रफल आ गया हमारा, वो हमारा आ गया घन का, सॉरी घनाभ नहीं घन। जब इसका हमने सभी 6 पृष्ठों को जोड़ा तो ये क्या निकल के आ गया, घन, ठीक बेटा। तो यानी अब घन का क्षेत्रफल बोलिए या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये कितना निकल के आ जाएगा, 6a स्क्वायर। कैसे आ गया मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। फिर कह रहा है विकर्ण, विकर्ण कितना हमारा a√3, ठीक है ना, विकर्ण कितना हमारा a√3। अब थोड़ा सा पहले हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करें, देखिए ध्यान से। हम लोग अब चूंकि ये 3D आकृति है, ये हमारी कैसी आकृति, 3D आकृति है, तो इसके विकर्ण को ध्यान से समझा पाना उतना आसान नहीं है, बट फिर भी हम समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, जैसे ये कोई वर्गाकार आकृति होगी, ठीक है ना। अच्छा, आप जिस कमरे में होंगे आप समझ लीजिए आपका कमरा वर्गाकार है, ठीक है ना। आपका जो कमरा है वो कैसा वर्गाकार है, एक बार आप मान लीजिए, ठीक बेटा। आपका कमरा कैसा है, वर्गाकार, आप एक बार मान लीजिए। वैसे कमरे मोस्टली जो कमरे होते हैं वो हमारे घनाभ के आकार के होते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। तो वो घनाभ मतलब आयत से मिलकर बने होते हैं, ठीक है ना। बट फिलहाल के लिए आप मान लीजिए आपका जो कमरा है वो घनाकार है, ठीक है ना। तो अगर आप जिस कमरे में अगर वो घन के आकार का है तो अब आप ध्यान से देखेंगे, आप जहां कहीं भी बैठे हो आपके जो सामने जो दीवार होगी वो क्या होगा, एक वर्ग होगा, ठीक है ना। आपके जस्ट पीछे जो दीवार होगी वो क्या होगा, एक वर्ग होगा। आपकी जो इधर दीवार होगी वो क्या होगा, एक वर्ग होगा। आपकी जो इधर दीवार होगी वो भी क्या होगा, एक वर्ग होगा। आपकी जो ऊपर छत होगा वो भी क्या होगा, एक वर्ग होगा। और आपके जो नीचे फर्श होगा वो भी क्या होगा, वर्ग होगा, ठीक है ना। अब चूंकि आपको 6 वर्ग यहाँ देखने को मिल रहे हैं तो यानी कि, और अच्छा जितने भी वर्ग हैं यहाँ पे सबकी भुजाएं ए हैं, तो सामने वाली दीवार का क्षेत्रफल ए स्क्वायर, पीछे दीवार का क्षेत्रफल ए स्क्वायर, इधर दीवार का क्षेत्रफल ए स्क्वायर, इधर दीवार का क्षेत्रफल ए स्क्वायर, ऊपर छत का क्षेत्रफल ए स्क्वायर, नीचे का क्षेत्रफल ए स्क्वायर, ठीक है ना। तो चूंकि कुल 6 हो गए तो यानी 6a स्क्वायर हमारा निकल के आ गया, ठीक है ना। अब अगर हमें इसका समझना है, क्या हमको यहाँ पे अगर ये समझना है कि इसका वो कितना है, क्या कहते हैं हम लोग, विकर्ण की लंबाई कितनी, ठीक है ना। तो देखिए समझिए, आप करिए क्या, आपके जस्ट सामने जो वो जो छत का कोना आपको दिख रहा होगा ना, आपके जस्ट इधर जो आपको कोना दिख रहा होगा उस कोने से एक लाइन खींची, कहाँ, अपने इधर जमीन के कोने पे। देखिए अब मैं आपको दिखा तो नहीं सकता हूं, आप उस कोने से, आपके सामने जो भी छत का कोना दिख रहा हो उस छत के कोने से आप इधर वाले जमीन के कोने को मिला दीजिए, ठीक है ना। तो एक हवा में आकार आ जाएगा, एक हवा में रेखा, एक काल्पनिक रेखा हम लोग खींच लेंगे, ठीक है ना। तो ये हवा में क्या है, हमने एक काल्पनिक रेखा खींच लिया है और ये जो कोना है ये हमारा क्या है, ये हमारा छत का कोना है, ठीक है ना। ये हमारा छत का कोना है, ठीक बेटा, आपको दिख रहा होगा। अच्छा, ये जो हम लोग जो ये देख रहे हैं ये हमारा फर्श है, क्या है, ये हमारा कैसा बेटा, ये हमारा फर्श है, ठीक है। और ये जो लाइन आ रही है ये लाइन हवा में है। अब चूंकि वही ना 3D हम लोग यहाँ बना नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो लाइन आ रही है वो किस में आ रही है, हवा में आ रही है, ठीक बेटा। अब आप ध्यान से देखिए, ये छत है और ये जमीन क्या आपकी फर्श है, ठीक है ना। तो जमीन यानी फर्श से छत की ऊंचाई कितनी थी, हमने कहा था ये हमारी कितनी है, ए है, ये हमारी कितनी है, ए है, ठीक है ना। ये जो हमारा ये ए है, ठीक बेटा। अच्छा, अब ये वाली जो लंबाई होगी, ये वाली लंबाई हमारी कितनी निकल के आएगी, ध्यान से देखेंगे हम लोग। ये जो लंबाई होगी ये है हमारी a√2, ठीक है ना। ये a√2 कैसे हो, थोड़ा ध्यान से देखिए। आप आप पहले अपने जमीन को बहुत ध्यान से देखिए। जब आपने उस कोने को, जब आपने इस कोने से मिला दिया तो एक क्या रहेगा, एक तो आप पहले छत से उतरेंगे सीधे नीचे तो वो आपकी हो जाएगी लंबाई कितनी, वो आपकी हो जाएगी, वो आपकी हो जाएगी a। फिर जब आप उस कोने से जब आप इस कोने में आएंगे तो आपको फर्श पे चलना पड़ेगा और वो आपका रहेगा फर्श का विकर्ण रहेगा, क्या रहेगा आपका, फर्श का विकर्ण, ठीक है ना। अब फर्श आपका किस आकृति का था, फर्श आपका था एक वर्ग, और वर्ग का विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण हमारा होता है a√2, कितना होता है, a√2, ठीक है बेटा। तो जब a√2 हो जाएगा तो ये जो भुजा हमको दिख रही है ये असल में ये भुजा नहीं है, ये फर्श का विकर्ण है। देखिए ध्यान से, ये हमको दिख रहा है ये क्या है हमारा, ये हमारा फर्श का विकर्ण है। देखिए बेटा, मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि मैं आपको समझाने का, मैं आपको समझा दूँ, ठीक है ना। अच्छा, ये क्या हमारी, ये है हमारी छत की ऊंचाई, ये क्या है, ये है हमारी छत की ऊंचाई। मैं फिर समझा दूँ, जब आप उस कोने से, जब आपने इस जमीन के इस कोने को जब आपने मिला दिया तो क्या बन गया, ये एक हवा में विकर्ण बन गया, ठीक है ना। एक हवा में 3D का एक विकर्ण बन गया, ठीक है ना। तो ये जो भुजा हम देख रहे हैं ये भुजा हमारी कहाँ है, ये भुजा हमारी हवा में, ठीक है ना। फिर जब हम छत से नीचे उतरेंगे तो ये हमारी पूरी क्या, छत की ऊंचाई। तो छत की ऊंचाई, ये वर्ग हमारा, सॉरी ये घन हमारा होता है क्या, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर हो, ठीक है ना। तो छत की ऊंचाई a है।
अभी जो नीचे वाली जो भुजा हम लोग देख रहे हैं, ये हमारी भुजा कौन सी, ये भुजा है हमारी फर्श का विकर्ण, ठीक है ना। तो फर्श, अच्छा नीचे फर्श कौन सा, नीचे फर्श हमारा क्या है, वर्ग है, और वर्ग की भुजा कितनी a, तो वर्ग का विकर्ण कितना निकल के आता है हमारा a√2, ठीक है ना। ये हमारा निकल के चला आता है। अब हम लोग वापस क्या लगाएंगे, देखिए, अच्छा अब ये 90 डिग्री बन रहा होगा, अब हम लोग क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय। जैसे हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, तो ये हो जाएगा a² प्लस का 2a² हो जाएगा 3a², तो ये हमारी दूरी निकल के आ जाएगी a√3, और सीधे हमारा ये फॉर्मूला निकल के आ रहा है क्या, कि घन का जो विकर्ण है a√3 होता है। ठीक बेटा, देखिए मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, अगर आपको समझ में आ जाएगा बेटा, अगर आपको एक बार समझ में आ गया, ठीक है ना, तो आप इसके फॉर्मूले कभी भूलेंगे नहीं, और बाई चांस अगर आप भूल भी गए ना, तो आपको ये पता रहेगा कि फॉर्मूला बनाते कैसे हैं, फॉर्मूला बनाते कैसे हैं, ठीक है ना। बट अगर आपको ये समझने में दिक्कत हो रही है तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं बेटा, आप इसको सीधे याद भी कर सकते हैं कि घन का क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है 6a², और ये जो हमारा विकर्ण कितना होता है a√3, ठीक बेटा। देखिए जो कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ लगाएंगे, हम लोग सेम कॉन्सेप्ट हम लोग कहाँ लगाएंगे, घनाभ में, ठीक है ना। बस होता क्या है कि घन जो है, घन में भैया इसमें कुल 6 फलक होते हैं, फलक बोलिए या पृष्ठ बोलिए, ठीक है ना, इसमें कुल 6 फलक या 6 पृष्ठ होते हैं, और ये जो प्रत्येक जो पृष्ठ होता है वो हमारा वर्ग से बना होता है। प्रत्येक पृष्ठ जो होता है वो हमारा किससे बना होता है, वर्ग से बना होता है, ठीक है ना। इसमें भी घनाभ में भी हमारे 6 फलक होते हैं या 6 पृष्ठ होते हैं, ठीक है ना। कितने फलक, कितने पृष्ठ, 6 फलक या 6 पृष्ठ, ठीक है ना। इसमें जो प्रत्येक पृष्ठ है वो हमारा किससे मिलकर बनता है, वो हमारा मिलकर बनता है आयत से। किससे मिलकर बनता है, आयत से, ठीक है ना। अब अगर आयत के बारे में अगर आपको नॉलेज हो तो भैया मेरे आयत क्या होता है, आयत हमारी ऐसी आकृति होती है जिसकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है, ठीक है ना। यानी अगर ये एक L है तो ये एक क्या हो जाएगा हमारा B हो जाएगा, ठीक है ना। और ये हमारा क्या है, ये हमारा है यहाँ पे आयत, ठीक है बेटा। अब सबसे पहले हम लोग निकालते हैं घनाभ का क्षेत्रफल। देखिए बहुत अच्छे ध्यान से समझिए, ये था आपका घन का एग्जाम्पल, ठीक है ना। घनाभ आपके सामने जो मोबाइल है, आपकी मोबाइल की स्क्रीन भी पूरी क्या है, सॉरी स्क्रीन तो 2D हो जाएगा, ठीक है ना। आपका मोबाइल पूरा क्या है, एक घनाभाकार है। आपका मोबाइल 3D में ना, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके मोबाइल की एक लंबाई होगी, एक चौड़ाई होगी, और एक छोटी सी वहाँ पे क्या होगी, एक मोटाई होगी, ठीक है ना। तो आपका मोबाइल किस आकार का है, घनाभाकार का है, ठीक है ना। मैं जिस लैपटॉप में मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये एप्पल वाला लैपटॉप भी हमारा क्या है, ये एप्पल का लैपटॉप भी हमारा कैसा, घनाभाकार है, ठीक है ना बेटा, समझ में आपको आ रहा है। तो जैसे ये आप देखेंगे हम लोग, ठीक है ना, तो ये इसकी अपनी एक लंबाई है, ये अपनी एक लंबाई है, इसकी अपनी एक कैसा बेटा, ये इसकी अपनी एक चौड़ाई है, और इसकी अपनी एक मोटाई है, ठीक है ना। इसको आप मोटाई बोलिए, ऊंचाई बोलिए, बात एक ही है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, आपका घनाभ हो गया, ठीक है ना। टीचर हमारा जो डस्टर का इस्तेमाल करता है वो भी हमारा क्या हो गया, घनाभाकार हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका, तो घनाभ में 6 फलक 6 पृष्ठ, और ये क्या होता है, आयत से मिलकर बना होता है। अब अगर ये आयत से, तो अब आप ध्यान से देखिए, आयत की इसको हम लोग कहते हैं लंबाई को L से करते हैं डिनोट, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, हमने यहाँ पे आपको दिखा रखा है, ये लंबाई क्या है L से, ये चौड़ाई हमारी क्या है B से, ये चौड़ाई हमारी क्या है B से, और ये हमारा क्या हो गया, ऊंचाई को हम लोग दिखाते हैं किससे, H से। ऊंचाई को किससे दिखाएंगे हम लोग, H से, ठीक है ना। अब आपके सामने जो ये वाला दिख रहा है, इसमें एक लंबाई दिख रही है और एक क्या दिख रही है, चौड़ाई, ठीक है ना। तो इस पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना निकल के आएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। समझ आपको, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना निकल के आएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। देखिए मैं आपको समझने का प्रयास कर रहा हूं, तो आपके इस पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना, लंबाई गुणे चौड़ाई। अच्छा, जितना इसका होगा सामने वाले का क्षेत्रफल होगा, उतना ही पीछे वाले का क्षेत्रफल होगा, ठीक है ना। अब पीछे वाला भी देखिए ध्यान से, क्या उतनी ही लंबाई है जितनी आगे वाले की थी, और ये उतनी चौड़ाई जितनी की आगे वाले की थी, ठीक है ना। यानी पीछे वाले का भी क्षेत्रफल कितना निकल के आ गया हमारा, L × B, ठीक है ना। जितना आगे वाले का क्षेत्रफल होगा उतना ही सेम किसका क्षेत्रफल होगा, हमारा पीछे वाले का। ये हमारा क्या हो गया, L × B आगे का भी, L × B पीछे का भी, ठीक है ना। ये हो गया हमारा L × B। अब आप हम लोग ध्यान से देखेंगे, अब हमको एक पृष्ठ कौन सा दिख रहा है, अब हमको एक पृष्ठ दिख रहा है, देखिए ध्यान से, ये वाला पृष्ठ दिख रहा है। एक आपको कौन सा पृष्ठ दिख रहा है, ये वाला, ठीक है ना। अब इस पृष्ठ में क्या देखेंगे ध्यान से, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा चौड़ाई था, देखिए ध्यान से, ये हमारी ये जो भुजा है ये कौन सी चौड़ाई है, और ये भुजा हमारी क्या है, ये भुजा है हमारी ऊंचाई या मोटाई, ठीक है ना। तो अगर हम आपसे पूछे कि भैया इसका क्षेत्रफल कितना बताइए, तो ये है तो आयत ही ना, देखिए ध्यान से, इसकी अपनी एक लंबाई है और इसकी अपनी एक चौड़ाई है, ठीक है ना। अब इसकी नीचे वाली भुजा इसकी ऊपर वाली भुजा बराबर होगा, और इसकी ये वाली भुजा इसकी ये वाली भुजा के बराबर होगा, ठीक है ना। तो ये है तो अपना आयत ही, और इस पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा, तो इस बार यहाँ पे है B × ये कितना H, ठीक है ना। तो इसका क्षेत्रफल कितना निकल जाएगा हमारा, B × H, कितना आ जाएगा, B × H, ठीक है ना। अब जितना इस वाले का होगा उतना ही इस वाले का होगा, ठीक है ना। यहाँ भी देखें ध्यान से, ये हमारा क्या है, B है, और ये जो ऊंचाई हमारी कितनी हमारी H, ठीक है ना। तो ये भी हमारा कितना है बेटा, यहाँ पे ये हमारा हो गया BH, ठीक है। अच्छा, अभी हमने इसका निकाल दिया, इसका निकाल दिया, ऊपर वाला निकाल दिया, नीचे निकाल दिया। अब ध्यान से देखेंगे ये एक साइड में भी आपको दिख रहा है, ठीक है ना। अब ध्यान से साइड में क्या है, ये तो हमारी पूरी L थी लंबाई,
और ये हमारी क्या है h, यानी ऊंचाई या मोटाई, ठीक है ना। अब इस पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना निकल के आएगा, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल आपका आएगा L इंटू एच, कितना निकल के आ जाएगा यहाँ से L इंटू एच, और जितना इसका होगा उतना सेम किसका होगा बेटा, उतना सेम इसका होगा, यानी इसका भी कितना निकल आ जाएगा हमारा L इंटू एच, ठीक है ना। देखिए सेम काम हमने बेटा यहाँ किया था, हमने ये 6a² कैसे निकाल के लेके आए थे, हमने सभी फलकों का क्षेत्रफल अलग अलग ज्ञात कर लिया, सबके क्षेत्रफल को हमने जोड़ दिया, तो हमको क्या मिल गया था, इस पूरे घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल मिल गया था, ठीक है ना। सेम काम हम लोग घनाभ की आकृति में भी करेंगे। घनाभ में हम लोग क्या कर देंगे, 6 फलक होते हैं, जितना इसका उतना इसका, यानी L इंटू बी इसका तो L इंटू बी इसका, ठीक है ना। फिर B इंटू एच इसका, तो भैया इसका भी B इंटू एच, फिर इसका कितना L इंटू एच, तो भैया इसका भी कितना हो जाएगा हमारा L इंटू एच, ठीक है ना। अब जरा अगर हम लोग जरा इसको जोड़ने का प्रयास करें, देखिए ध्यान से, LB हमारा क्या निकल के आ जाएगा 2 टाइम्स LB, और BH क्या निकल के आ जाएगा हमारा 2 टाइम्स का BH, और ये LH क्या निकल के आ गया हमारा 2 टाइम्स का LH, ठीक है ना। हम लोग यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, जिसे 2 कॉमन ले लेंगे हमको क्या मिल जाएगा फॉर्मूला 2 ब्रैकेट में LB प्लस का BH प्लस का HL, ठीक है ना। अगर आपको ये पूरी राम कहानी समझ में आ गई होगी तो ये बेटा फिर बनाना आपके लिए आसान है, ठीक है ना। कैसे आसान है, थोड़ा सा आप इमेजिन करिए, ठीक है ना। आप मोबाइल में देख रहे होंगे, तो अभी जस्ट आपके सामने कोई ना कोई दीवार होगी, ठीक है ना, जस्ट आपके सामने दीवार होगी, जस्ट पीछे दीवार होगी, इधर भी दीवार होगी, इधर भी दीवार होगी, ऊपर भी होगी और नीचे भी छत होगा, ठीक है ना। सॉरी, ऊपर छत होगा, नीचे हमारी फर्श होगी, ठीक है ना। अब हमने क्या कहा था, हमने कहा था 99% जो हमारे कमरे होते हैं वो कमरे कैसे होते हैं, हमारे घनाभाकार होते हैं, ठीक है ना। अब अगर आप अपने ही सबसे पहले आप अपने फर्श को बहुत ध्यान से देखिए, ठीक है ना। फर्श की लंबाई अलग होगी और चौड़ाई उसकी अलग होगी, बहुत अच्छे ध्यान से देखिए। फिर आप अपनी छत की ऊंचाई देखिए कि छत की ऊंचाई हमारी कितनी है, तो छत की ऊंचाई भी आपको एक अलग दिखेगी कि छत की ऊंचाई और ये लंबाई और फर्श की चौड़ाई ये सब सेम नहीं है, ठीक है ना। तो आप क्या करिए, आप सामने वाले को लंबाई का नाम दे दीजिए और इसको क्या दे दीजिए, आप इसको नाम दे दीजिए चौड़ाई का, और इसको दे दीजिए आप ऊंचाई का, ठीक है ना। तो जब आप सामने की जब आप दीवार देखेंगे तो सामने की दीवार में आपको एक तो दिख रही होगी क्या, लंबाई, और एक दिख रहा होगा आपको ऊंचाई, ठीक है ना। तो यानी सामने दीवार का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, सामने वाला दीवार एक आयत हो गया है ना, जिसमें एक लंबाई L है और एक क्या है, एक ऊंचाई H है, तो यानी सामने वाली दीवार का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा L इंटू एच, ठीक है ना। जितना सामने की दीवार का होगा उतना ही हमारा पीछे की दीवार का होगा, L इंटू एच सेम हो जाएगा, ठीक है ना। अब जब आप देखेंगे अपने इस साइड, ठीक है ना, तो जब आप इस साइड देखेंगे तो आपको दिखेगा कि आपको एक चौड़ाई दिख रही है और आपको क्या दिख रही है, ऊंचाई, ठीक है ना। यानी इस वाले दीवार में जो विमाएं है, विमाएं कौन सी, जो लंबाई है चौड़ाई है, वो लंबाई है हमारी, इस बार लंबाई नहीं, वो हमारे पास चौड़ाई है और क्या हमारे पास ऊंचाई है। तो इस दीवार का क्षेत्रफल आ जाएगा कितना, B इंटू एच, और जितना इधर का क्षेत्रफल है उतना ही हमारा इधर का आएगा क्षेत्रफल कितना, B इंटू एच, ठीक है ना। फिर जब आप सबसे पहले करिए अपने जमीन का, तो जमीन में आपको क्या देखने को मिल रहा है, जमीन में आपको दिख रहा होगा, एक तो आपको देखने को मिल रहा होगा L इंटू बी, ठीक है ना। जमीन में आपको देखने को मिल रहा होगा एक तो लंबाई और क्या आ रही चौड़ाई, तो यानी आपका फर्श का कितना आएगा क्षेत्रफल L इंटू बी, और जितना जमीन का होगा उतना ही किसका होगा, हमारे ऊपर का छत का होगा, वो भी हमारा कितना हो जाएगा L इंटू बी, ठीक है ना। तो जब आप हम लोग जमीन को ऐड कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा हमारा 2LB प्लस का 2BH प्लस का 2HL, यहाँ से कॉमन लेंगे कितना आ जाएगा, LB प्लस का BH प्लस का, ठीक बेटा। अब देखिए पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये पार्श्व मतलब होता है अगल बगल, पार्श्व मतलब होता है पड़ोसी, ठीक है ना। तो कई बार आपसे बोलेगा कि पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए, या आपसे कहेगा चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताइए, ठीक है ना। तो अब आपके सामने जो दीवारें हैं आप उनको देख लीजिए, ठीक है ना। सामने आपकी दीवार में आपको क्या दिख जाएगा, B इंटू एच, जितना सामने का उतना पीछे आने क्या हो जाएगा, B इंटू एच, इधर वाले का L इंटू एच, इधर वाले का L इंटू एच। जब आप चारों दीवारों को जब आप क्षेत्रफल जोड़ेंगे तो वहां से हमको क्या मिल जाएगा, 2 बार हमको देखिए चारों दीवारों में हमको 2 बार देखने मिलेगा, 2 बार मिलेगा हमको LH और 2 बार हमको देखने मिलेगा BH, ठीक है ना। जब यहाँ से हम लोग 2 कॉमन लेंगे और H कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा, 2L प्लस B इंटू एच, ठीक है ना। पहले हमने 2 कॉमन ले लिया, बाद में हमने क्या कॉमन ले लिया, H कॉमन ले लिया, ठीक बेटा। तो आपको ये भी याद रखने की जरूरत है कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना है, 2 ब्रैकेट में L प्लस का B इंटू एच, 2 ब्रैकेट में L प्लस का B इंटू एच, ठीक है ना। अब देखिए चारों दीवारों का क्षेत्रफल बेटा आपसे घन में भी पूछ सकता है, ठीक है ना। तो घन में चारों दीवार कितना हो जाएगा हमारा 4a², ठीक है ना। भाई घन में क्या हमारा, घन में हमारे पास कुल 6 आकृतियां, कुल 6 फलक थे, कह रहा सिर्फ हमको चारों दीवारों का बताओ, ठीक है ना। तो ऊपर नीचे वाला हटा दीजिए आप, ऊपर वाले का एक a², नीचे वाले का एक a², तो टोटल था 6a², इसमें 2 a² हट गए, ऊपर नीचे वाला हट गया, बचा कितना 4a², ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल हम लोग किस तरह से हम लोग ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। 2L प्लस B इंटू एच, ठीक है ना। देखिए इसका जो विकर्ण है थोड़ा सा हम लोग विकर्ण भी निकालने का प्रयास करते हैं। देखिए हमने कहा, देखिए सेम ऐसे बनेगा, देखिए ध्यान से, ये जो हमने आपको जैसे हमने आपको निकाल के कहना ना इसका घन का, सेम हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। बस अब इस बार यहाँ पे ये जो है ना थोड़ी सी हमारी बस ये लंबाइयाँ बदल जाएंगी, ठीक है ना, बाकी सब कुछ वही रहेगा। ये अभी भी आप क्या करिए, जिस कमरे में आप उस छत के कोने को, ये जो है हमारे जमीन वाला कोना,
ये कौन सा कोना हमारा, ये जमीन का कोना है, ठीक है ना। इस जमीन के कोने में भाई साहब आप लाके मिला दीजिए, ठीक है ना। जैसे हम लोग इस कोने में लाके मिला देंगे तो ये जो है, ये जो आपको लाइन दिख रही है, लाइन आपकी हवा में रहेगी और ये कम है छत की ऊंचाई। तो छत की ऊंचाई हमेशा मतलब किस में रहेगा, छत की ऊंचाई हमारा हमेशा हमारी होती है h, ठीक है ना। अब ये जो दिख रहा है हमको, ये क्या दिख रहा है हमारा, ये है हमारा फर्श का विकर्ण। ये क्या है हमारा, फर्श का विकर्ण, ठीक है ना। अब फर्श का विकर्ण है क्या, अब आप जिस भी कमरे में बैठे हो वहां के फर्श में क्या है, एक तो लंबाई है और एक चौड़ाई, ठीक है ना। और आयत का जो ये विकर्ण निकल के आता है, आयत का जो विकर्ण निकल के आता है, ये आयत का विकर्ण होता कितना है, तो अंडर रूट में l स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। कैसे निकल के आता है, अगेन वही पाइथागोरस प्रमेय से निकल के आता है, ठीक है ना। यानी जो ये हमारी जो दूरी हो गई, ये हमारी हो गई है l स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, किसमें, अंडर रूट में, ठीक है ना। अब अगेन जब हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय तो ये हमारा क्या निकल देगा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हमारा गायब हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे तो हमारा h स्क्वायर। तो ये हमारा विकर्ण कितना आ गया, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। लेकिन ये हमारा इसका हमारा कर्ण है, नहीं कर्ण का स्क्वायर आया ना, हमको इसकी लंबाई चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, उस स्क्वायर को हम लोग उठा के इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये रूट लग जाएगा, ठीक है ना। तो हो जाएगा रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर। ठीक बेटा, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। देखिए मैंने इसमें 10-15 मिनट मैंने इसमें थोड़े से मैंने पूरा प्रयास किया अपना 100% आपको समझाने का। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि देखिए बहुत मेहनत से हम लोग वीडियो बनाते हैं, ठीक है ना। आपके लाइक से हमें बस एक मोटिवेशन मिलता है, ठीक है ना। जब बच्चा कमेंट करता है ना कि सर मेरे डाउट्स दूर हो गए, तो इसी के लिए तो हम लोग यहाँ पे ऑनलाइन आए हैं, ठीक है ना। अगर हमें सिर्फ सवाल बताना होता, अगर हमें सिर्फ छपवा देना होता, तो वो तो जाने कितने यूट्यूब चैनल्स कर ही रहे ना, जिसमें आपको सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो मेरा प्रयास ये नहीं कि मैं आपको रट्टा मरवाने का प्रयास करूँ, मेरा प्रयास है कि मैं मैथ को आपकी रियल लाइफ से जोड़ने का प्रयास करूँ, और किसी भी कठिन चीज़ को मैं कैसे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको तोड़ के सिखा सकता हूँ, ठीक बेटा। तो ये आपको दिख गया होगा। अब ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, अगर ये सारे फॉर्मूले अगर आपको याद रहेंगे तो अब इसके आगे का सब कुछ हो जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल भी सारी कठिन नहीं है। ये कह रहा है नोट 1 क्या है, घन का प्रत्येक फलक क्या है, एक वर्ग होता है। ये मैंने आपको समझा दिया, घन जो मिलके बनता है वो किससे मिलके बनता है, वर्ग से, ठीक है ना। वहीं घनाभ का जो प्रत्येक फलक है वो किससे मिलके बनता है, एक आयत से बनता है। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। फिर कह रहा है क्षेत्रफल के मात्रक को या तो वर्ग इकाई या वर्ग मात्रक लिया जाता है, ठीक है ना। ये हम लोग करके आ चुके हैं, हीरोन वाले में हमने इसको सीखा था कि अगर किसी त्रिभुज में, जिसे उसने कह दिया कि त्रिभुज की भुजाएं 3, 4, 5 हैं, ठीक है ना, तो इसका क्षेत्रफल हमारा निकल गया 6। अब अगर उसने हमको दिया होता 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, अगर उसने भुजाओं की लंबाइयां सेंटीमीटर में या मीटर में दी होती, ठीक है ना, तो हमारा आंसर आता, तो हम लोग वहाँ क्या लगा दिए होते, हम लोग वहाँ लगा देते 6 वर्ग सेंटी, वहाँ पे लगा दिए होते। बट अगर लोग क्या देते हमसे 3, 4, 5, मतलब कि अगर वो हमको भुजाओं की, अगर वो हमको लंबाइयाँ ना दे, हमको मात्रक ना दे, ठीक है ना, तो हमको क्या लिखेंगे, तो इसका जो भी क्षेत्रफल आएगा हम लोग क्या लिख देंगे इसमें, 6 वर्ग, कई बार हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे मात्रक, कई बार क्या लिख देंगे हम लोग 6 वर्ग इकाई, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना कि क्षेत्रफल का जो मात्रक होगा वो वर्ग इकाई या वर्ग मात्रक लेंगे। बट अगर वहाँ पे हमको सेंटीमीटर या मीटर दे दिया जाएगा तो हम लोग उस मात्रक का भी इस्तेमाल करेंगे, ठीक बेटा। ये कुछ छोटे छोटे मैंने यहाँ पे ये रखने का प्रयास किया, क्या 1 सेंटीमीटर में कितने mm होता है ना, 10 मिलीमीटर, 1 डेसीमीटर में कितने होते हैं 10 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं और 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 लीटर में 1000 घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर मतलब क्या हुआ, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। 1 डेकामीटर मतलब क्या हुआ 10 मीटर, 1 हेक्टोमीटर मतलब कितना हुआ 10 डेकामीटर, 1 किलोमीटर मतलब कितना हुआ 10 हेक्टोमीटर या 1000 मीटर, ठीक है ना। ये आपको याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं भी याद हुआ तो आपको एग्जाम में हो सकता है कि एग्जामिनर आपको दे दे, ठीक है ना, कि ये बराबर ये, कई बार हमको यूनिट्स प्रोवाइड करा दी जाती है, ठीक है बेटा। देखिए हम शेष सवाल पे क्या कह रहा है, उस घन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं कितनी 6 सेंटीमीटर। अब देखिए अगर आपको फॉर्मूला याद है, ये सब अब आपके लिए बच्चों का खेल है, ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहले हमारा काम क्या, माना घन की भुजा। देखिए हम लोग सभी में मानेंगे, मैं चूंकि अभी कुछ नया पहली बार सवाल लगाऊंगा, इसलिए मैं दिखा दूंगा कि मैं मान के आपको दिखाऊंगा। तो माना घन, ये क्या लिखा हुआ, घन की भुजा कितनी है बेटा, ए है, ठीक है ना। तब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तब संपूर्ण पृष्ठ का कितना हो जाएगा। अब आपको फॉर्मूला याद है, क्या होता है हमारा 6a स्क्वायर, ठीक है ना। तो हो जाएगा 6 × a कितना है, ठीक है ना। तो अभी क्या हो गया, देखिए 6 का स्क्वायर 36 × 6 कितना हो हमारा 216, ठीक है ना। अच्छा 216, अब चूंकि क्षेत्रफल की बात हो रही है तो क्षेत्रफल हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे,
आप चाहो तो ये लिख दो सीधे सेंटीमीटर स्क्वायर, या आप चाहो तो यहाँ पे आप हिंदी में भी लिख सकते हो। क्या हिंदी में हम लोग लिख देंगे यहाँ पे वर्ग सेंटीमीटर। ठीक बेटा, ये हो गया आपका। देखिए अगला हमसे क्या कह रहा एक घनाभ की कोरें 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, घनाभ का पृष्ठ और विकर्ण की माप बताइए। ठीक है ना। देखिए हम लोग सबसे पहले इसको करते हैं। देखिए ध्यान से, सबसे पहले हमारा काम क्या, मान लीजिए। ठीक है ना, माना क्या, घनाभ की क्या हो जाएगा हमारा, ये लंबाई कितना हमने मान लिया, हमने मान लिया एल, लंबाई में से एल से मानेंगे। फिर घनाभ की चौड़ाई हम कितनी मान लेंगे यहाँ से बेटा, स्मॉल बी। फिर हम लोग ये कितना मानते चलिए, ऊंचाई, ये कितना हो जाएगा हमारा एल बी के साथ हम क्या मानते हैं यहाँ पे एच। ठीक है ना। अब हम लोग क्या लगाएंगे, अब हम लोग यहाँ पे लगाएंगे प्रश्नानुसार। क्या लगा देंगे ध्यान से, घनाभ का पृष्ठ। ठीक है ना। तो पृष्ठ जब भी आपसे बोले घनाभ का पृष्ठ तो हमको निकालना है संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे क्या, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय अब फॉर्मूला क्या होता है इसका, होता हमारा 2LB प्लस का BH प्लस का HL। ठीक बेटा, कुछ नहीं यहाँ रख देंगे बस L और B। देखिए L का मान है कितना, L का मान हमने कितना मान लीजिए आप यहाँ पे 3 है। ठीक है ना। और B का मान कितना मान लीजिए, B का मान हमने मान लिया यहाँ पे कितना है 4 है। और ये कितना मान लीजिए LBH कितना हमारा है, ये है हमारा 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना। चलिए लिखते हैं L इंटू बी। अब आप चाहो तो आप यहाँ लिखो 3 गुणे 4 या सीधे लिख दो। L इंटू बी कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 12 प्लस B इंटू कितना हो जाएगा 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 20। फिर H इंटू L कितना हो जाएगा 3 5 15। ठीक है ना। तो 15 12 27, 27 और 20 कितना हो जाएगा हमारा 47। ठीक है बेटा। तो 47 इंटू 2 कितना आ जाएगा हमारा 94। अब वर्ग अगर हमको यूनिट दिया होगा तो हम लोग इकाई लगाएंगे, नहीं दिया है तो क्या हम लोग वर्ग मात्रा या वर्ग इकाई। खैर हमको यहाँ पे गिवन है क्या, सेंटीमीटर, तो हम लोग यहाँ कहते हैं 94 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, हो गया। अच्छा अभी हमसे कह रहा है घनाभ का पृष्ठ, तो हमने निकाल दिया, कह रहा है घनाभ का विकर्ण की लंबाई। ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, चलिए हम लोग यहाँ लगाते क्या, घनाभ का विकर्ण। सारा खेल बेटा इसमें फार्मूले का, अगर जिस बच्चे, ये उसी बच्चे को कठिन लगती है जिस बच्चे को फार्मूले याद नहीं होते या फिर वो लापरवाही इसमें ज़्यादा करता है। ठीक है ना। तो घनाभ का विकर्ण हमारा होता क्या है, रूट में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस, देखिए L का मान रखेंगे हमारा, L का मान यहाँ पे कितना है 3, तो कितना हो जाएगा यहाँ से हमारा, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। B का मान कितना हमारा यहाँ से 4 का स्क्वायर। ये H का मान कितना हमारा 25। ठीक है ना, सॉरी H का मान 25 नहीं, H स्क्वायर है ना, तो H का मान हमारा कितना है 5 का स्क्वायर। ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और ये कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर अगेन 25। ठीक है ना। तो 16 9 25 25 50, 50 में से हमारा 25 बाहर आ जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे 5√2। अच्छा चूंकि विकर्ण है तो हम लोग इसका जवाब किस में देंगे, सेंटीमीटर। ठीक बेटा, ये हमारा आंसर हो गया घनाभ का विकर्ण। अब देखिए ध्यान से, अगला हमसे क्या कह रहा है, इसमें घन की कोर 12 है, यानी घन कोर मतलब भुजा। कह रहा है घन के विकर्ण का मान, तो विकर्ण का मान आपको पता है, अगर घन की भुजा a होती तो घन का विकर्ण कितना होता है a√3। आप चाहो तो इसका आंसर आप डायरेक्ट यहाँ पे दे दो, भैया इसका विकर्ण कितना निकल के आएगा हमारा a√3, डायरेक्ट a√3 मतलब कितना जाएगा 12√3। ठीक बेटा। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जो आएंगे वो आपके MCQ में ही पूछे जाएंगे। अब इस टाइप के क्वेश्चन आपसे कुछ 6 नंबर में नहीं वो पूछने वाला। ठीक है ना। तो आपको अगर फॉर्मूला याद है कि घन का विकर्ण कितना होता है a√3, और यहाँ a हमको 12 दिया है तो एक मान आउटपुट का कितना हमारा 12√3। ठीक बेटा, ये हो गया। आगे बढ़े, क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है 12 सेंटीमीटर क्रॉस 4 सेंटीमीटर क्रॉस, ठीक है ना 3 सेंटीमीटर। अभी पढ़ने तरीका क्या है, 12/4/3। ठीक है ना। अभी आपने सुना भी होगा, आपके घर में जो बड़े होंगे या जिस अगर आपका घर बन रहा होगा ना, तो घर भाई 8/10 का रहेगा, है ना। या जब आप कपड़े खरीदने जाते हैं तो आपको क्या करेगा भाई, ये 3/2 का कपड़ा रहेगा, है ना। तो ये जो बाई वाला काम होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक जो भुजा है ये वाली हमारी लंबाई है, ये वाली हमारी चौड़ाई है, और ये वाली हमारी कितनी है, ये वाली हमारी ऊंचाई है। ठीक है ना। तो 12/4/3 ये लोकल भाषा में हम लोग बोलते हैं। ठीक है ना। अब कह रहा है भैया आयताकार डिबिया में अधिक से अधिक कितनी लंबाई की सुई रखी जा सकती है, यानी आपके सामने जो माचिस होता है ना, अब आप देखना कभी माचिस आपका घन के आकार होता है कि घनाभ के आकार का होता है। ठीक है ना। तो माचिस में क्या होता है ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब अलग अलग होती है, कहने का मतलब कि वो क्या हो गया हमारा घनाभ के आकार का हो गया। ठीक है ना। तो जब भी घनाभ के आकार का हो गया, कह रहा है कितनी लंबाई की सुई रखी जा सकती है। जब भी आपसे पूछेगा ना, अच्छा आपसे वो ये भी पूछ सकता है कि किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतनी है तो उस कमरे में अधिकतम कितनी लंबाई की रॉड समा सकती है।
तो अधिकतम कितनी लंबाई की रॉड, तो जितना उस कमरे का उस विकर्ण का जितना उस घनाभ का विकर्ण होगा उतनी ही लंबाई की वहां पे छड़ हम लोग रख सकते हैं। यहाँ पे आयताकार डिबिया की बात हो रही, तो जितना इस डिबिया का विकर्ण होगा उतनी ही अधिकतम लंबाई की सुई हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है ना। तो यानी हमको यहाँ से करना क्या है, हमको यहाँ से सबसे पहले काम क्या हम लोग यहाँ मान लेंगे, ठीक है ना। माना आयताकार डिबिया की लंबाई, ठीक है ना, तो लंबाई कितनी हो जाएगी हमारी 12 सेंटीमीटर। फिर से माना आयताकार डिबिया की चौड़ाई कितनी हो जाएगी हमारे यहाँ से 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। फिर कितनी ऊंचाई कितनी हो जाएगी हमारी h बराबर, ठीक है ना। हम लिखेंगे तब के बाद हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, तब आयत नहीं, घनाभ का विकर्ण, क्या लिखेंगे यहाँ पे, घनाभ का, अब घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, वो होता है हमारा अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर प्लस का H स्क्वायर, L स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर प्लस का H स्क्वायर, ठीक है ना। अब L स्क्वायर यहाँ पे है कितना, ये हमारा 12, तो 12 के स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 144, B स्क्वायर कितना हमारा ये 4 के स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 16, फिर H स्क्वायर कितना हमारा ये 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 9, ठीक है ना। तो 144, 6, 50, 10, 60 और कितना हो जाएगा हमारा 169, किसमें है हमारा अंडर रूट में, कितना 12 जाएगा 13, ठीक है ना। चूंकि सब सेंटीमीटर में है इसलिए हम लोग इसको क्या लेते हैं, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 13 सेंटीमीटर, ठीक बेटा। बस यही करना, देखिए सवाल बहुत आसान है अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो, ठीक बेटा। आइए देखते हैं लोग अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 5:3:2 है। यदि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना 558 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो कोरों की माप, कोर मतलब क्या, उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भैया इनकी माप आप ज्ञात करके दिखा दीजिए, ठीक है ना। तो जब भी हमको ऐसा अनुपात में दिया तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, इन सब में किसी एक कॉन्स्टेंट यानी किसी भी x का या a का मल्टीप्लाई करके हम लोग इसकी रियल वैल्यू मान लेते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हमारा काम क्या, माना घनाभ की लंबाई, माना घनाभ की, अब लंबाई कितनी हम लोग मान लेंगे यहाँ से, थोड़ा सा आप इसको पहले L का नाम दीजिए, ठीक है ना। घनाभ की लंबाई L कितना हो जाएगा हमारा 5 × x कितना हो जाएगा ये 5x, ठीक है ना। फिर घनाभ की चौड़ाई कितनी हमारी हो जाएगी b, यानी b बराबर कितना निकल जाएगा 3 × x हो जाएगा हमारा कितना 3x, ठीक है ना। फिर से माना घनाभ की L b की सकते हमारा h कितना आ जाएगा, ठीक है ना। अब लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे फॉर्मूला, क्या, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना, हमको गिवन कितना है 558, ठीक है ना। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है ना। अच्छा, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता कितना, ये हमारा होता है 2LB प्लस का BH प्लस का HL बराबर कितना होता है हमारा 558, ठीक बेटा। कुछ नहीं, यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, देखिए L का मान कितना है 5x, यहाँ पुट कर देंगे कितना हो जाएगा 5x, b का मान कितना, यहाँ पे b का मान है हमारा यहाँ पे 3x प्लस का b का मान अगेन कितना हमारा यहाँ पे 3x, h का मान कितना हमारा, h का मान है हमारे यहाँ पे 2x इंटू h का मान अगेन कितना हमारे यहाँ से 2x, फिर आता हमारा L कितना हमारे यहाँ से 5x इक्वल कितना हो जाएगा हमारा 558, ठीक बेटा। हल करेंगे देखिए ध्यान से, तो 5 × 15x स्क्वायर, 3 दूना 6x स्क्वायर प्लस का 5 दूना 10x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 500, ठीक है ना। अब देखिए 15 6 21 10, 15 6 3 दूना 6, ठीक है, 2 5 10, 15 6 21 10 31, ठीक है ना। ये हमारा कितना हो गया 31, तो ये हमारा हो जाएगा 31x स्क्वायर, इस 2 का इधर जाकर हम लोग भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा देखिए, तो 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 9 18, ठीक बेटा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इस 31 का भाग दे देंगे, देखिए ध्यान से, तो हमको यहाँ से x स्क्वायर कितना मिल जाएगा, जब 31 का हम लोग भाग दे देंगे हमको मिल जाएगा x स्क्वायर बराबर 9, आ जाएगा हमारा x बराबर +-3, वैसे हमारा क्या आता है, हमारा आता है +- का 3, बट हम लोग क्या करेंगे यहाँ से माइनस चिन्ह को हम लोग यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे, तो यानी x का मान हमारा कितना आ जाएगा, केवल x का मान हमारा आ जाएगा +3, ठीक है ना। जैसे हमारा x का मान मिल गया, अब हम लोग यहाँ पे क्या लगा देंगे, अतः कितनी लंबाई हो जाएगी, देखिए लंबाई L का मान कितना 5x, ठीक है ना। तो 5 × x कितना है यहाँ पे देखिए, x का मान कितना आ चुका है 3, यानी कितना निकल गया हमारा ये 15 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर में क्यों लिखा हमने, क्योंकि यहाँ पे हमको गिवन है क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। आता है लंबाई के बाद क्या हो जाएगा हमारा चौड़ाई, ठीक है, चौड़ाई हमारी कितनी हो जाएगी 3x, ठीक है ना। तो ये कितना हमारा हो जाएगा 3 × 3 कितना हो जाएगा यहाँ से 9 सेंटीमीटर। फिर लंबाई चौड़ाई क्या हमारा निकल गया यहाँ से ऊंचाई, ये कितना हमारा निकल गया 2 × 3, ठीक है ना। तो 2 × 3 हमारा कितना होता है, ये हमारा होता है 15, 9 2 3 6 हमारा कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक बेटा। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, ये हमारा ये निकल के आ गया भैया, इतना हमारा क्या उसकी कोरों की माप है, ठीक है। देखते हम लोग आगे, कह रहा है 80 सेंटीमीटर, देखिए फिर उसे हम लोग क्रॉस नहीं पढ़ेंगे, 80/40/20
इस विमाओं वाले बॉक्स को बनाने के लिए 40 सेंटीमीटर भुजा वाले कागज की कितनी वर्गाकार शीटों की आवश्यकता होगी। ठीक है ना, क्या कह रहा है, हम कितनी ऐसे वर्गाकार शीटें लेके चले आए कि हम लोग उनका बॉक्स बना सके। ठीक है ना, तो इसमें करना कुछ नहीं है। सबसे पहले देखिए ध्यान से, हमको ये निकालना है कि जो बॉक्स हम लोग बनाने वाले इस बॉक्स का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या कि बॉक्स का क्षेत्रफल, बॉक्स का, या ऐसे बोलें कि बनाने वाले, या हाँ ठीक है, बनने वाले बॉक्स का क्षेत्रफल, बनने वाले बॉक्स का क्षेत्रफल कितना निकल गया देखिए ध्यान से। तो अच्छा, ये जो बॉक्स हम बना रहे हैं देखिए, चूंकि इसकी लंबाई अलग है, इसकी चौड़ाई अलग है, इसकी ऊंचाई अलग है, इसका मतलब है कि ये जो बॉक्स हमारा बन रहा है वो घनाभ के आकार का बन रहा है। ठीक है ना, तो चूंकि घनाभ के आकार का बन, तो हम लोग क्या लगा देंगे, इसका घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है ना, अब क्या हो जाएगा हमारा, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हमारा कितना होता है, ये हमारा होता है 2LB प्लस का BH प्लस का HL। ठीक है ना, बराबर कितना निकल कर जाएगा हमारा, आ जाएगा 2। देखिए अभी आप, अगर आप लोग चाहो आप यहाँ पे वैल्यू मान भी सकते हैं हम लोग। ठीक है ना, सबसे पहले क्या आएगी, माना स्मॉल l बराबर 80 सेंटीमीटर। ठीक है ना, फिर स्मॉल b बराबर कितना हो जाएगा हमारा, ये 40 सेंटीमीटर। ठीक है ना, फिर स्मॉल c बराबर कितना हो जाएगा हमारा, ये 20 सेंटीमीटर। ठीक है ना, यहाँ पे पुट करेंगे, बोलो देखिए l इंटू बी, यानी 80 इंटू 40 कितना हो जाएगा, 8 चुको 3200। ठीक है ना, प्लस b इंटू एच, कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा हमारा 800। फिर कितना हो जाएगा हमारा HL, कितना यहाँ पे कहाँ गया, h सॉरी यहाँ पे c नहीं रहेगा, ये हमारा क्या रहेगा, ये हमारा h रहेगा। ठीक बेटा, ये कंफ्यूज मत होना। जैसे अच्छा हमको लगा यहाँ पे हमने b लिया तो हमने यहाँ पे c ले लिया। ठीक है ना, ये हमारा क्या रहेगा, h रहेगा। ठीक है ना, तो अब क्या हो जाएगा हमारा HL कितना है 20 इंटू 80 कितना हो जाएगा, 20 इंटू 80 हमारा निकल कर जाएगा 1600। ठीक है ना, अब इसको हम लोग हल कर लेंगे। देखिए 32 8 40 और 16 कितना हो जाएगा 5656 इंटू 2। ठीक है ना, तो 56 दूना होता है 112, तो 112 और चूंकि इसके बाद में क्या है 2 जीरो है, तो हम लोग लिख देंगे क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, इस सेंटीमीटर स्क्वायर का हमको बॉक्स बनाना है। ठीक है ना, अब हमको ये देखना है कि भैया वर्गाकार शीट का क्षेत्रफल क्या निकालेंगे यहाँ पे, वर्गाकार शीट का क्षेत्रफल। तो वर्गाकार शीट का क्षेत्रफल, अच्छा वर्ग का क्षेत्रफल होता कितना है, तो आपको पता है क्या, भुजा स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमको भुजा कितनी मिली है 40 सेंटीमीटर, हम लोग निकाल देंगे यहाँ पे 40 का स्क्वायर। ठीक है ना, कितना निकल का जाएगा हमारा, ये 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, अब इसको ऐसे समझिए। अब एक तो तरीका क्या है कि आप सीधे डायरेक्ट लिख दो, डायरेक्ट आप क्या लिख दो, हम लोग यहाँ सीधे क्या लिखते हैं कि आवश्यक वर्गाकार शीट है ना, या हम लोग यहाँ लिखते हैं वर्गाकार शीटों की संख्या, वर्गाकार शीटों की संख्या। ठीक है ना, अब बराबर क्या हो जाएगा, मतलब कितना हमको वर्गाकार शीट चाहिए। देखिए जितना क्षेत्रफल आपका है, तो क्षेत्रफल कितना हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे, बनने वाले बॉक्स का क्षेत्रफल, बनने वाले बॉक्स का क्षेत्रफल। ठीक है ना, बटे वर्गाकार शीट का क्षेत्रफल। ठीक बेटा, चाहे आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा दो, या अगर आप कॉमन सेंस से पढ़ोगे इसको आप ऐसे समझो, भैया मेरे एक वर्ग के आकार के शीट का क्षेत्रफल कुछ भी हो। देखिए ध्यान से मैं कह रहा हूँ, जैसे ये हमारे पास एक वर्गाकार शीट है। ठीक है ना, हमें इससे क्या बनाना है, हमें इससे बॉक्स मिलकर बनाना है। ठीक है ना, तो हम करेंगे क्या, हम इसका क्षेत्रफल निकाल लें, तो इसका क्षेत्रफल इंटू कितने पन्ने लेने पड़ेंगे। ठीक है, इसका क्षेत्रफल इंटू कितने पन्ने लेने पड़ेंगे, बराबर में जो बॉक्स बनाना है उसका क्षेत्रफल हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, तो वो जो इंटू वाला रहेगा ना, यही सेम चीज उसकी काम बटे में आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा, इसका हम लोग भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा देखिए ध्यान से, यहाँ देखिए हमको दिख रहा है 112 बटे यह कितना हमको दिख रहा है 1600। ठीक है ना, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 16 सत्ते 112 कितना निकल जाएगा 7। ठीक है ना, हम लोग यहाँ जवाब देंगे अतः करके। ठीक है ना, अतः हमें 7 वर्गाकार शीटों की आवश्यकता होगी, 7 वर्गाकार शीटों की आवश्यकता होगी। ठीक बेटा, ये उम्मीद आपको समझ में आ गया हो। देखिए आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है 1.5 मीटर लंबी घनाकार टंकी के बाहरी पृष्ठ पर तली को छोड़ते हुए। देखिए अब कहाँ क्या क्या छोड़ना आपको वो भी बहुत अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है ना, तली को छोड़ते हुए 25 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइलें लगवाई जाती हैं, यदि टाइलों की लागत कितना हो, 360 रुपए प्रति दर्जन हो। कह रहा है ये कोई टंकी है भाई, लेकिन जमीन में आपको ना यहाँ पे आपको टाइल्स नहीं लगवाना है, बाकी जितने भी इलाके आपको दिख रहे हैं आपको सब जगह टाइल्स लगाना पड़ेगा। कह रहा टाइलों की लागत, अब जो टाइल खरीद के आप ला रहे हैं क्या है 360 रुपया प्रति दर्जन,
यानी 360 रुपए में 12 टाइलें निकल के आ रही हैं, ठीक है ना। 12 टाइलें यानी एक दर्जन में तो आपको 360 रुपये लगाना पड़ रहा है। तो कह रहा है कि जितने भी आप इस समय जितने भी आप टाइल्स लगवाओगे कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे आप ये बताओ, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये चेक कर लेते हैं कि भैया हमको तली में यानी हमको सबसे नीचे टाइल्स नहीं लगवाना है, तो हमको कहाँ लगवाना है, ऊपर लगवाना है, इधर लगवाना है, इधर लगवाना है, इधर लगवाना है और पीछे लगवाना है, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं कि भाई साहब कहाँ कहाँ क्षेत्रफल जहाँ जहाँ हमको टाइल्स लगाना है उस इलाके का क्षेत्रफल कितना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। अब ये कैसा दे रहा है, घनाकार, ठीक है ना। अब घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, 6a²। उस 6a² में ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे सब शामिल होता है, ठीक है ना। बट यहाँ कह रहे हैं जमीन में नहीं लगाना है, यानी एक फलक कम हो गया, एक पृष्ठ कम हो गया। तो एक पृष्ठ कम हो गया तो 6a² ना रखे, कितना हो गया 5a², ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या लगा देंगे, हम लोग सबसे पहले यहाँ लगा देंगे, देखिए 1.5 मीटर लंबी घनाकार टंकी, देखिए 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 1.5 मीटर लंबी, ठीक है ना। तो अब एक जो हमारा ये जो है, ये जो घन की जो हमको भुजा दी गई है वो मीटर में दी गई है, ठीक है ना। जबकि जो हमको टाइल्स लगवानी है वो किसमें है, सेंटीमीटर में। तो या तो सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में चेंज कर दें या तो इस मीटर को हम किसमें चेंज कर दें, सेंटीमीटर में, ठीक है ना। तो अगर हम लोग इस मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो वैल्यू पॉइंटों में जाएगी, फ्रैक्शंस में जाएगी, ठीक है ना। तो ज्यादा समझदारी क्या रहेगा, इस बड़ी वैल्यू को छोटी बना दो, ठीक है ना। तो इससे ये दशमलव भी हट जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, घनाकार टंकी की भुजा, घनाकार टंकी की भुजा कितनी हो जाएगी बेटा, ये हमको दिया है 1.5 मीटर, लेकिन हमने क्या कहा हमको इसको सेंटीमीटर में बदलना है। तो क्या कर देंगे 100 का गुणा 100 का भाग, ठीक है ना। तो 1.5 × 100 का गुणा 100 का भाग क्यों कराएंगे भाई, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, केवल 100 का गुणा कराएंगे, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा, कितना निकल गया हमारा 150 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। ये हमारा घनाकार टंकी की भुजा। अब हम लोग क्या निकालेंगे, घनाकार टंकी का आवश्यक क्षेत्रफल, या हम लोग इसको ऐसे लिख दें कि टंकी का क्षेत्रफल जहां टाइलों को लगाया जाना है, ठीक है ना। तो बराबर कितना हो जाएगा, तो 150 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये 150 का स्क्वायर, ठीक बेटा। अच्छा अभी आप इसका गुणा उड़ा मत कराना, आप यहाँ लिख दो 150 × 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। गुणा क्यों नहीं कराएंगे, क्योंकि अभी आप गुणा कराने में आपको करना पड़ेगी मेहनत, वो आगे चल के वैल्यू फिर से कुछ ना कुछ कटेगी, ठीक है ना। ये हो गया। अच्छा अब हम क्या निकाल लें कि भैया वर्गाकार टाइलें हैं, तो टाइलों का क्षेत्रफल, ठीक है ना। अब देखिए टाइलों की भुजा कितनी हमको पता था 25 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 25 का स्क्वायर। इसको भी हम लोग 25 का स्क्वायर 625 मत लिखिए, कितना जाएगा 25 × 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग यहाँ क्या लगाएंगे, देखिए यहाँ पे सिंपल सा एक फॉर्मूला लग रहा है कि भैया मेरे एक टाइल का क्षेत्रफल, यह ज़्यादा अच्छा क्या रहेगा, टाइलों ना लिखिए बेटा, टाइलों क्या हो जाएगा ना कि सबका नहीं, ये हमारा एक टाइल्स, ठीक है ना। देखिए हम इसको पूरा हिसाब कर लेते हैं, हम लोग यहाँ पे कर देंगे एक टाइल का क्षेत्रफल, ठीक है ना। हम लोग यहाँ लिखेंगे फॉर्मूला, एक टाइल का क्षेत्रफल इनटू टाइलों की संख्या बराबर, अच्छा बराबर में क्या, बराबर हमको कहाँ कहाँ ये लगवाना है, ठीक है ना। बराबर में टंकी का क्षेत्रफल जहाँ टाइलों को लगवाना है, ठीक है ना। अब देखिए हमको टाइलों की संख्या तो ज्ञात करनी है, ठीक है ना, कि हमको देखिए हमको यहाँ पे गिवन था कि 360 रुपये प्रति दर्जन, यानी 12 पीस जब लेके आओगे तो 360 आपको देना पड़ेगा। तो पहले तो हम यही निकाल लें कि कितना इलाके में लगना है, तो जितने इलाके में लगना होगा फिर हम वहाँ से ये पता लगा लेंगे कि भैया जितने इलाके में लग रहा है कितने टाइल्स हमको लगाना है, फिर जितने टाइल्स हमको लगाने को मिल रहा है, ठीक है ना, फिर उस हिसाब से हम उसका रेट निकालेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ से क्या निकालेंगे, टाइलों की संख्या, तो ये कितना निकल के आएगा देखिए ध्यान से, टंकी का क्षेत्रफल है कहाँ, तो ये है 150 × 150, कितना है ये, तो 150 × 150, ठीक है ना।
अच्छा बटे ये जो है ना एक टायर का क्षेत्रफल ये कहाँ जाएगा, ये पहुंच जाएगा आपका बटे में। तो जब ये बटे में जाएगा यानी इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल 25 गुणे, अब 25 छक्का 150, इधर 25 छक्का 150, ठीक है ना। ठीक बेटा। अच्छा अभी हम लोग एक गलती यहाँ पे और कर रहे हैं, देखिए ध्यान से। टंकी का जो क्षेत्रफल है बेटा हमने तो यहाँ पे केवल एक का निकाला था ना, ये टंकी है तो हमने तो केवल एक का निकाला है ना अभी। अच्छा ऐसे कुल कितने पृष्ठ हैं, ऐसे कुल 5 पृष्ठ हैं भाई, केवल आप तली को छोड़ रहे हैं ना, तो एक ऊपर एक इधर एक इधर एक इधर और एक इधर, ठीक है ना। तो ये जो हमने निकाला था टंकी का क्षेत्रफल जहाँ निकाला जाना है ये एक का निकल गया था, एक पृष्ठ का क्षेत्रफल था। चूंकि हमें क्या है यहाँ पे कुल 5 पृष्ठ हमारे पास है तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे, यहाँ पे इंटू 5 भी हो जाएगा, ठीक बेटा। यहाँ कितना हो जाएगा इंटू 5, ठीक है ना। अब यानी ऊपर हमारा इंटू 5 भी रहेगा, ठीक है ना। तो कितना निकल गया, 6 पंजे 30 इंटू 6 कितना हो जाएगा हमारा 180, ठीक है ना। तो 180 टाइल हमको लगवाना है, 180 टाइल हमको लगवाना है। वो क्या कह रहा है देखिए, अब हम लोग थोड़ा रेट की हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए 180 टाइल लगवाना, ये आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग थोड़ा सा रेट का डिस्कस हम लोग यहाँ करते हैं। देखिए कह रहा भैया 360 रुपये प्रति दर्जन, ठीक है ना। मतलब कि 12 टाइलों की लागत, 12 टाइलों की लागत। अच्छा जब आप 12 टाइल लेके आओगे यानी एक दर्जन जब लेके आओगे तो आपको कितना रुपए पे करना है उसको, 360। अच्छा आप कुल कितना टाइल से लगवा रहे हो, आप कहेंगे हम लगवा रहे हैं 180, तो 12 में किसका गुणा करा दें 180 बन जाए तो आप कहेंगे 15 का, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कर देंगे, आप लोग यहाँ सीधे ले लेंगे 180 टाइलों की लागत, ठीक है ना। आप चाहो तो इसको हम लोग एक एक नियम से भी लगा सकते हैं, क्या 360 बटे 12 गुणे इंटू 180, इसे कट कर देंगे तो कितना, देखिए 12 करने में 12 बचा 6, 12 25 60, ठीक है ना। 15 का हम लोग गुणा करा देंगे, यहाँ पे कितना निकल जाएगा देखिए, तो 15 शून्य शून्य, 15 छक्का 90, यहाँ से लगा 9, 15 यहाँ 45 और 9 54 है, कितना रुपये लग जाएगा हमारा 5400 रुपये, ठीक बेटा। तो देखिए सवाल लगाना कठिन नहीं है, ठीक है ना। आपको बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना है कि भैया सबसे पहले हम लोग निकालेंगे टंकी का वह क्षेत्रफल जहाँ पे हमको टाइल्स लगवाना है। तो टंकी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा हमारा, देखिए ये तो हमारा एक पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल गया था 150 गुणा 150, लेकिन ऐसे चूंकि 5 पृष्ठ थी तो 150 इंटू 150 कितना हो जाएगा 5, ठीक ना। फिर एक टाइल्स का क्षेत्रफल कि हम लोग जो लगाने जा रहे हैं उसका क्षेत्रफल हमारा कितना है, ठीक है ना। तो उसका क्षेत्रफल यहाँ पे कितना निकल गया हमारा 25 गुणा 25 यानी 625, ठीक ना। हमने देखा हमने यहाँ पे गुणा नहीं कराया, क्यों, क्योंकि मुझे पता था आगे चल के यहाँ पे काटा पीटी करनी है, ठीक है ना। अगर आपको इस टाइप के सवाल अगर आपको जल्दी से लगानी हो, ठीक है ना, तो आप भी इनका गुणा करा के मतलब कि अगर गुणा कराना ही ना तो आपको तो यहाँ नहीं कराएंगे, हम आगे चल के गुणा करा देंगे, ठीक है ना। लेकिन आप यहाँ गुणा मत कराइए, ठीक है ना। फिर एक टाइल का क्षेत्रफल इंटू टाइलों की संख्या बराबर क्या, टंकी का क्षेत्रफल जहाँ पे टाइलों को लगवाना है, ठीक है ना। तो टंकी का क्षेत्रफल क्या होगा पूरा 150 गुणे 5 और बटे एक टाइल का क्षेत्रफल कितना हमारा 25 गुणे 25, 25 छक्का 150, 25 छक्का 150, 6 पंजे 30 इंटू कितना 180 टाइल, ठीक है ना। अब 12 टाइलों को लगवाने की लागत कितनी 360, तो 180 टाइलों की ताकत तो 12 का भाग दे देंगे, 180 का गुणा करा देंगे, कितना देगा हमारा 5400 रुपए, ठीक बेटा। देखते हम लोग अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः क्या है 5, 4 और 3, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग मान लेंगे, माना कमरे की लंबाई स्मॉल l, चौड़ाई स्मॉल b और ऊंचाई स्मॉल h है, तब स्मॉल l बराबर 5 मीटर, ठीक है ना, और चौड़ाई यानी b बराबर कितना निकल गया है 4 मीटर और ऊंचाई यानी स्मॉल h बराबर कितना निकल गया हमारा ये 3। कह रहा है 7.5 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। अब जब आप जिस भी कमरे में हैं उस कमरे में क्या कराना है, उस कमरे में आपको पेंटिंग करानी है, ठीक है ना। तो पेंटिंग जाहिर सी बात है आपको दीवारों में देखने को मिलता है और पेंटिंग आपको देखने को कहाँ मिलता है, आपको छत पे, ठीक है ना। फर्श में तो पेंटिंग होती नहीं, फर्श पे तो या तो टाइल्स लगे होंगे या तो संगमरमर लगा होगा, ठीक है ना। तो अब देखिए हम लोग करेंगे, सबसे पहला हमारा काम यहाँ पर रहता है कि जहां जहां पेंटिंग करानी है उस इलाके का हम लोग क्या निकाल लें, एक क्षेत्रफल निकाल लें, ठीक है ना। आप देखेंगे आप चारों दीवारों का क्षेत्रफल यानी चारों दीवारों में आपको क्या लगाना है, आपको पेंटिंग करानी तो हो गया आपको चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्लस आपको क्या निकालना, एक छत का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे कि कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक है ना। अब अगर आपको याद हो कितना हो जाएगा ये हमारा 2l प्लस का b इंटू एच, ठीक है ना। क्या हो जाएगा ये ध्यान से देखेंगे तो 2l प्लस बी, l प्लस बी यानी 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा 9, ठीक है ना। फिर मैं यहाँ पे चलिए डिटेल में दे रहा हूँ, 5 प्लस 4 इंटू एच कितना, ऐसे हमारा 3, ठीक है ना। तो 5 4 9, 9 दूनी 18, 18 3 54 यानी जो हमारा निकल गया कितना 54 मीटर स्क्वायर, ये हमारा आ चुका क्या कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक है ना। अभी हमको निकालना क्या, छत का क्षेत्रफल, ठीक है ना। अब छत का क्षेत्रफल उतना ही होता है जितना हमारा होता है फर्श का, तो आप फर्श का निकाल लीजिए, जितना फर्श का होगा उतना हमारा छत का होगा, ठीक है ना।
हालांकि फर्श में पेंट नहीं कराना, लेकिन फर्श में उतना जितना क्षेत्रफल फर्श का होगा उतना ही क्षेत्रफल हमारा किसका होगा, छत का होगा, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे क्या, कमरे की छत का क्षेत्रफल, कमरे की छत का क्या हो जाएगा। अब देखिए फर्श में क्या होता है, एक एल होता है एक बी होता है, यानी कितना हो जाएगा, छत का भी कितना निकल जाएगा हमारा, एल इंटू बी, ठीक है ना। हमारा यहाँ पे एल कितना है, देखिए एल हमारा यहाँ पे 5 इंटू बी कितना हमारे यहाँ पे, बी है हमारे यहाँ पे 4, कितना हो जाएगा हमारा 20 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। फिर हम लोग कर देंगे सफेदी कराने के लिए अभीष्ट क्षेत्रफल, यानी कि हमें कहाँ कहाँ पे सफेदी करानी है, ठीक बेटा। तो क्या हो जाएगा, तो हम लोग इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि हमको कमरे की चारों दीवारों में कराना है प्लस फर्श में, तो हम लोग ऐड करेंगे 54, फर्श नहीं छत पे, 54 प्लस का 20 कितना हो जाएगा, ये 54 प्लस का 20 कितना हो जाएगा हमारे 74 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अब हमको पता चला कितना इलाका हमको पेंट कराना है। अब हम लोग देखें क्या, देखिए दे रहा 7.5 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, हम लोग यहाँ लिख देंगे क्या कि 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल क्या सफेदी है ना, तो पुताई नहीं लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे यहाँ पे, सफेदी कराने का व्यय, सफेदी कराने का व्यय, ठीक है ना। अच्छा ये व्यय कितना हमारा, ये कितना हो जाएगा हमारा, तो हमको यहाँ पे दिया हुआ कितना 7.5 रुपया, तो हम लोग लिख देंगे 7.5, ठीक है ना। अच्छा 1 मीटर का इतना रेट है, तो हमको कितना निकलना है 74 का, तो हम लोग लिख देंगे क्या कि 74 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल सफेदी कराने का व्यय, ठीक है ना। ये कितना हमारा हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 7.5 इंटू 74, ठीक है ना। इसको हल करना है आंसर, ये कर देंगे नीचे कितना आ जाएगा हमारा 10, ठीक है ना। अब आप कुछ ना करिए, अब आप एक काम करिए, सबसे पहले आप इन दोनों का गुणा कर लीजिए, ठीक है ना। इन दोनों का अगर आपको गुणा कराना है तो चाहो तो आप डायरेक्ट करा दीजिए, चाहो तो आप डायरेक्ट ना कराओ, आप क्या कराओ, इसको टुकड़ों में तोड़ के कराओ, ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग इसका 3 से कराते हैं, ठीक है ना। तो 3 से कराना कितना जाएगा, तो 3 चुको 12, हासिल लगा 1, 3 से तो 21 और कितना जाएगा ये 22, 222/10, ठीक है ना। और चलिए इसका कराएंगे गुणा कितना, 25 का मल्टीप्लाई कराते हैं, तो 25 दूना 50, हासिल लगा 5, 25 दूना 50 और 5 55, अगेन हासिल लगा 5, 25 दूना 50, 5 55, 5550 बटे कितना बेटा यहाँ पे 10, 0 0 कट जाएगा, यानी हमारे से कितना निकल के आ गया 555 रुपये, ठीक है ना। हम लोग यहाँ अतः करके जवाब जरूर देंगे, अतः करके, अतः कमरे की चारों दीवारों और छत पर सफेदी कराने का व्यय 555 रुपये होगा, ठीक बेटा, हो गया। तो ये देखिए ये यहाँ तक कुल थे कि किस तरह से हम लोग क्षेत्रफलों को निकालते, ठीक है ना। फिर क्षेत्रफल के ऊपर हम लोगों ने कुछ ये वाले सवाल देखे ना कि कितनी सीटों की आवश्यकता होगी, या हमको पेंट कराना है ना, हमको ये कराना है, तो इसमें कुल कितना व्यय लगने वाला है, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे आयतन, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, आयतन। अब सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक एक डिफरेंस समझने का प्रयास करते हैं कि क्षेत्रफल और आयतन में फर्क क्या होता है, क्षेत्रफल और आयतन में फर्क क्या होता है, ठीक है ना। अब जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, एक तो आप ये समझिए कि जैसे जितनी भी 2D आकृतियां हैं, जितनी भी 2D आकृतियां आपको मिलेंगी कि वर्ग हो गया, वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, है ना, त्रिभुज हो गया, पंचभुज, जितनी भी आपको 2D आकृतियां देखने मिलेंगी, वृत्त हो गया, इन सब का हम लोग निकालते क्या है, क्षेत्रफल। क्या निकालते हैं हम लोग इनका, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल मतलब होता है कि कोई भी चीज कितनी जगह घेर रही है, ठीक है ना, कोई भी चीज कितनी जगह घेरी। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मान लीजिए कोई पन्ना और इसके ऊपर मैंने अपना ये रख दिया, ठीक है ना। अब ध्यान से देखेंगे आप, जब मैंने इसके ऊपर ये रख दिया तो इस क्यूब ने इसके ऊपर कुछ ना कुछ आकृति, कुछ ना कुछ स्थान को ग्रहण कर लिया, ठीक है ना। ये कुछ ना कुछ स्थान इसने ग्रहण कर लिया। अब इसने देखिए इन स्थानों को इसने ग्रहण नहीं किया, तो ना इसने इसको ग्रहण किया, ना इसको, ना इसको, ना इसने कितना ग्रहण किया, जितना इसका नीचे का क्षेत्रफल होगा। तो क्षेत्रफल मतलब कि कोई भी आकृति या कोई भी जो फिगर है हमारे पास, वो कितना स्थान घेर रही है, ठीक है ना। स्थान घेरना मतलब क्षेत्रफल, ठीक है ना। अब अगर हम ये बात करें कि ये बताओ, ये जो आकृति है, इस आकृति को बनाने में कितना वस्तु इस्तेमाल हुआ है। जैसे ये प्लास्टिक से बनी है, तो इस आकृति को बनाने में कितनी प्लास्टिक का इस्तेमाल हुआ है, अब ये बताएगा हमको, आयतन बताएगा, ठीक है ना। आप फिर से समझिए। अच्छा देखिए, सबसे अच्छा एग्जाम्पल, आप जिस भी कमरे में, जिस भी आप कमरे में, इस कमरे ने कितना क्षेत्रफल घेरा हुआ है। भाई आपके पास कोई ना कोई जमीन का टुकड़ा होगा, देखिए ध्यान से,
जैसे आप मान लेते हैं फॉर एग्जांपल ये आपके पास ज़मीन का टुकड़ा है, ठीक है ना। अब भैया इस ज़मीन के टुकड़े में आपने समय तो घर बनवाने रखा होगा, ठीक है ना। तो मान लीजिए हम जैसे मान लीजिए कि आपका जो कमरा इसमें वो केवल इतने इलाके में है, केवल इतने इलाके में आपका कमरा है, ठीक है ना। तो भैया मेरे इस पूरे जमीन में इस कमरे ने कितना स्थान ग्रहण कर रखा है वो क्या बताएगा, हमारा क्षेत्रफल, कि कमरे का क्षेत्रफल। अच्छा कमरे में भी कौन सा क्षेत्रफल, अब कमरे में देखो, कमरे में 6 फलक आते हैं, ठीक है ना, 2 आगे पीछे, 2 दाएं बाएं, 2 ऊपर नीचे। तो कितना स्थान घेरा, तो ये फर्श बताएगा आपका, ये फर्श बताएगा कि आपके फर्श ने इस पूरे जमीन में कितना आपका उसने यहाँ पे इलाका घेरा हुआ है, ठीक है ना। समझ में आ गया आपको। तो क्षेत्रफल क्या कि भैया मेरे इस कमरे ने कितना क्षेत्रफल हमारा घेरा हुआ है, ठीक है ना। अब आयतन की बात करते हैं। तो चूंकि आप जिस कमरे में बैठे हैं ये कमरा हमारा कैसा है, ठोस नहीं है, कमरा हमारा ठोस ना होकर खोखला है। खोखला है तभी तो आप घनाभ के अंदर बैठे हैं, ठीक है ना। ठोस गोला क्या होता है, आप इसको ऐसे समझिए, जैसे कि मेरे पास ये कोई चीज रखी हुई है, ठीक है ना बेटा। अब ये जो वस्तु बनी क्या, ये अंदर से खोखली, आप कहेंगे बिल्कुल अंदर से खोखली नहीं है, ठीक है ना। तो ये अंदर से खोखली नहीं, ये कैसा हमारा ठोस है, ठीक है ना। या जो अच्छा जो आप लोग जो बॉल खेलते हो, बॉल है ना, बैट बॉल चाहे प्लास्टिक की चाहे रबड़ की हो, वो बॉल कैसा ठोस है, नहीं ठोस नहीं है, उसके अंदर कुछ जगह रहता है। अगर कभी बॉल अगर फट गया हो तो आपको देखने को मिलेगा कि वो जो बॉल फटा उसके अंदर स्पेस रहता है, ठीक है ना। तो वो जो ठोस चीजें होती है ना, वो ठोस चीजों का टुकड़े हो जाते हैं। जैसे कोई पत्थर है, पत्थर को आप तोड़ेंगे तो पत्थर 2 टुकड़ों में बढ़ जाएगा, उसके अंदर आपको जगह देखने को नहीं मिलेगी, तो वो ठोस हो गया आपका, क्या हो गया आपका, ठोस हो गया, ठीक है ना। जबकि आपकी बॉल होगी वो खोखली होगी। जैसे हम जिस कमरे में बैठे, क्या हमारा ये कमरा हमारा खोखला है। तो आयतन को हम लोग 2 तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर कोई ठोस चीज है, कोई अगर ठोस चीज है, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक ठोस है, ठीक है ना। तो अगर ये ठोस है तो इसको बनाने में कितना प्लास्टिक लगा होगा, इसको बनाने में कितना लोहा लगा होगा, ठीक है ना। ये ठोस की बात हो रही, ठीक है ना। वहीं अगर हम लोग खोखला अगर हमारा ठोस हुआ, जैसे हमारा कमरा हुआ, तो इस कमरे में कितना जगह इसके अंदर है। जैसे आप जिस भी कमरे में हो ना, इसके अंदर ना कुछ ना कुछ जगह होगी, ठीक है ना। तो इस कमरे में इस खोखले ठोस में कितनी जगह है, ये भी कौन बताएगा, हमारा आयतन बताएगा। तो आयतन 2 चीजें होती है, अगर कोई वस्तु ठोस होगा तो उसका भी आयतन ज्ञात करेंगे, अगर कोई वस्तु खोखली होगी तो उसका आयतन भी ज्ञात करेंगे। खोखली वस्तु का आयतन मतलब कि खोखली वस्तु के अंदर कितना जगह है, ठीक है ना। जैसे आपके इस कमरे में कितना जगह है, अगर आपको यहाँ गेहूं रखना हो, चावल रखना हो, तो कितना जगह है आपके पास, वो बताएगा आयतन। आपके इस कमरे में हवा कितनी है, वो कौन बताएगा, हमारा आयतन बताएगा, ठीक है ना। समझ में आ गया। और अगर कोई वस्तु हमारी ठोस है तो इस वस्तु के निर्माण में कितना कोई पदार्थ प्रयुक्त हुआ है, ये कौन बताएगा, ये भी हमारा बताता है, आयतन बताता है, ठीक है ना। तो उम्मीद आपको ये आयतन और ये समझ में आ गया होगा, ठीक बेटा। देखते हम लोग क्या कह रहे हैं, घन का आयतन। तो घन का आयतन क्या होता है, हमारा a³ देखिए। अब अच्छा आयतन का एक फॉर्मूला, बेसिक सा फॉर्मूला एक और होता है। आयतन बराबर होता क्या, या मैं से कह दूं आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, ठीक है ना, इंटू h, ठीक है ना। देखिए किसी भी चीज का जब आयतन हम लोग निकालते हैं तो उसमें लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी और ऊंचाई भी होगी, ठीक है ना। तो ये लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई किसी का भी होता है, ठीक है ना। अच्छा ऐसे ही अगर हम लोग बात करें क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल चाहे किसी चीज का, उसमें एक तो लंबाई और एक चौड़ाई होगी, मतलब कि क्षेत्रफल में 2 विमाओं का गुणा होगा और आयतन में 3 विमाओं का, तीनों विमाओं का हमारा क्या होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। तो सेम देखिए इसे घन क्या था, घन में घन की जो लंबाई थी, घन की लंबाई भी a, चौड़ाई भी a, ऊंचाई भी a क्या हो जाएगा हमारा a³। तो क्या होगा, घन का आयतन कितना निकल गया, a³, ठीक है ना। घनाभ का जो आयतन था वो लंबाई हमारी l थी, चौड़ाई हमारी b थी, ऊंचाई हमारी कितनी थी, h थी। तो इसका हमारा कितना निकल गया आयतन, LBH। ये क्या हो गया, हमारा घनाभ का आयतन हो गया, ठीक है ना। कई बार वो आपको लंबाई चौड़ाई ना देके कई बार आपको क्या देगा, आधार का क्षेत्रफल दे देगा, ठीक है ना। तो आधार का क्षेत्रफल इंटू h क्या हमारा निकल कर जाएगा, हमारा आ जाएगा ये घनाभ का आयतन, ठीक बेटा। अभी इसका हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम लोग अभी आगे करेंगे, जब हम लोग पढ़ेंगे क्या, बेलन पढ़ेंगे, शंकु पढ़ेंगे, गोला पढ़ेंगे, ठीक है ना। इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से आयतन के ऊपर हम लोग और सवाल लगाते हैं, ठीक है ना। देखिए सवाल सब इसके आसान है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो ये सारे सवाल आपके लिए आसान होने वाले हैं, इस बात की मेरी गारंटी, ठीक है ना। ये हमारा घन था, इसकी सारी भुजाएं क्या थी हमारी, ए ये भी था, ए ये भी था, और ये हमारा क्या है, सॉरी ये ए हमारा ये भी है, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे हमारा क्या, ये हमारा L है, ठीक है ना, ये हमारा H है और ये हमारा क्या है B है, ठीक है ना। ये हमारी चौड़ाई दिखा रहा है, ठीक बेटा। कह रहा एक घनाभ 12 सेंटीमीटर लंबा, तो ये इसकी क्या होगी, लंबाई, ये कितना होगी, इसकी चौड़ाई, ये कितनी होगी हमारी ऊंचाई, ठीक है ना। अब सबसे पहला हमारा काम क्या होता है भैया, माना। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे माना,
माना घनाभ की लंबाई L 12, चौड़ाई 9 और ऊंचाई h कितना हमारा 5 सेंटीमीटर है। फिर हमसे कहेगा घनाभ का आयतन, तो हम लोग सीधे लगाएंगे घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है हमारा L इंटू बी इंटू एच, कितना हो जाएगा हमारा 12 गुणे 9 गुणे 5, तो 12 पंचे 60, 6 इंटू 9 कितना हो जाएगा 540, कितना हो जाएगा हमारा ये 540, 12 पंचे 60, 9 छक्के 54, 540। अच्छा, जैसे हमारा क्षेत्रफल का होता था वर्ग सेंटीमीटर वर्ग मीटर, वैसे हमारा आयतन क्या रहेगा हमारा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, कितना रहेगा हमारा सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे, हिंदी में आप लिख दो घन सेंटीमीटर, या हम लोग इसको एक चीज़ और भी लिख सकते थे, क्या है सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है ना। अच्छा, घनाभ का आयतन क्यूब क्यों होता है, देखिए आप बहुत ध्यान से देखिए, लंबाई भी आपकी सेंटीमीटर में, चौड़ाई भी आपकी सेंटीमीटर में, ऊंचाई भी आपकी किस में सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना। ऐसे जब हम लोग किसी का क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है ना, तो क्षेत्रफल में हमारा क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है ना। अब इस लंबाई की जो यूनिट होगी, जो इसका मात्रक होगा वो भी सेंटीमीटर में, इसका भी जो वो होगा यूनिट कितना, ये भी सेंटीमीटर में, तो जब सेंटीमीटर इंटू जब सेंटीमीटर करवाएंगे तो क्या निकल गया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना। तो क्षेत्रफल में इसी यही करना कि क्षेत्रफल में हम लोग वर्ग मात्रक लेते हैं, क्योंकि हम लोग 2 बार गुणा करा रहे होते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे घन मात्रक, कितना लेंगे यहाँ पे घन मात्रक या मात्रक क्यूब। ठीक बेटा, ये हो गया। अब देखिए सवालों को हल्का से वो आपको घुमाएगा, क्या कहेगा वो आपसे कहेगा भैया आयताकार ठोस की जो लंबाई है, ये जो लंबाई है चौड़ाई से दुगनी है और ऊंचाई से 3 गुनी है। लंबाई जो है चौड़ाई से दुगनी और ऊंचाई से 3 गुनी है, और कह रहा उसका आयतन कितना हमारा 36 घन सेंटीमीटर है, तो ठोस की चौड़ाई बताइए। ठीक है ना। तो अब देखिए हमारा सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम हमारा यहाँ पे है मानना, तो माना। ठीक है ना। अब देखिए माना हम लोग क्या मानेंगे, माना ठोस की लंबाई, देखिए बहुत सावधानी रखेंगे लंबाई मानने में। ठीक है ना। देखिए ठोस की लंबाई बराबर कुछ भी मानेंगे, अभी देखिए फिर ठोस की चौड़ाई कुछ ना कुछ हम लोग यहाँ पे फिर से मानेंगे, फिर ठोस की ऊंचाई क्या मानेंगे हम लोग, फिर हम लोग कुछ ना कुछ मानेंगे। देखिए ध्यान से, अब देखिए अगर मैं जिसे मैंने इसको मान लिया, मैंने कहा मैंने मान लिया चौड़ाई, क्योंकि चौड़ाई का दुगना कौन है हमारा लंबाई, तो चौड़ाई अगर हमारी x है तो ये हमारी कितनी हो जाएगी 2x। ठीक है ना। फिर वो कह रहा क्या कि भैया ऊंचाई से तिगुनी है, यानी ऊंचाई का 3 गुना करो तो ये मिलना चाहिए, मतलब ऊंचाई का हम जब 3 गुना करेंगे तो हमको ये वाली वैल्यू मिलनी चाहिए। अब ऐसी कोई वैल्यू आपको दिख नहीं रही होगी कि जिसका हम लोग तिगुना कर दे तो ये मिल जाए। देखिए अगर आप स्मार्ट बचे तो आपको दिख भी गई होगी कि भाई वो वैल्यू हमारी फ्रैक्शन में जा रही हो, किस में जा रही होगी, फ्रैक्शन में यानी भिन्न में जा रही होगी। ठीक है ना। तो हम लोग ये काम ना करते, हम लोग सबसे पहले करते क्या, देखिए ध्यान से, हमारी लंबाई चौड़ाई पे डिपेंडेंट है और लंबाई हमारी ऊंचाई पे भी डिपेंडेंट है। ठीक है ना। यानी कि ये जो है ये इससे भी कनेक्टेड है और लंबाई हमारी ऊंचाई से भी कनेक्टेड है। ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लंबाई को ही मान लेंगे। ठीक है ना। अच्छा, लंबाई को कितना मानेंगे ये भी थोड़ा हम लोग समझने प्रयास करते हैं। देखिए चौड़ाई से दुगना हो और ऊंचाई से तिगुना हो, तो इस 2 गुना और 3 गुना हम लोग गुणा करते हैं कितना 6x, कितना करा दीजिए हम लोग 6x। ठीक है ना। अब करा चौड़ाई से दुगना है, ठीक है ना, ये जो लंबाई है वो 2 गुणे चौड़ाई है, तो हम करिए चौड़ाई कितनी होगी, तो अगर इस 2 को हम इधर भेज दें तो हमारी चौड़ाई कितनी आ जाएगी, लंबाई की आधी, तो इसका आधा यानी कितना हो जाएगा हमारा 3x, इसका आधा कौन होगा हमारा चौड़ाई। समझा आपको, इसका आधा कैसे, हमने आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास कर दिया है। ठीक है ना, कि अगर लंबाई चौड़ाई की दुगनी है तो चौड़ाई लंबाई की आधी होगी, तो चौड़ाई लंबाई की आधी होगी, एकदम सही हो गया। फिर अगर लंबाई जो है ऊंचाई से 3 गुनी, फिर इसको आप ऐसे रफ में कर लीजिए, देखिए लंबाई जो है ऊंचाई से, ऊंचाई कितना हमारा h, इसका 3 गुना है। ठीक है ना। तो अब ये जो हाइट है 3 को इधर भेजिए, कितना होता है हमारा L/3, यानी जो ऊंचाई है वो लंबाई का 1/3 यानी 1/3 है, तो इसका जब हम लोग 1/3 कर देंगे तो ये कितना निकल गया हमारा 2x। ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आया कि कैसे हम लोगों ने माना ये 6x, कैसे माना 3x, कैसे माना 2x। ठीक है ना। अगर आपको ये समझ में आ गया तो इसके बाद अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सब आपका हो जाएगा। ठीक है ना। हम लोग सीधे यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा हमारा आयतन, आयतन बराबर कितना निकल गया यहाँ से 36 घन सेंटीमीटर, 36 घन। देखिए ध्यान से, आयतन बराबर होता है कि हमारा L इंटू बी इंटू एच। ठीक है ना। L कितना हमारे पास यहाँ पे है 6x इंटू ये कितना हमारे पास यहाँ पे है 3x इंटू ऊंचाई कितनी हमारे पास यहाँ पे है तो 2x, कितना हो जाएगा हमारा बराबर में 36। ठीक है ना। अब देखिए 6 त्रिक 18 दूना 36, ये हो गया हमारा 36, और ये x इंटू एक्स कितना हो जाएगा हमारा x का क्यूब बराबर कितना हो जाएगा हमारा 36। 36 से 36 कट कर देंगे, यानी x क्यूब की वैल्यू कितनी बची यहाँ पे 1,
क्यूब, यानी दोनों पक्षों का घन करने पर, जैसे हम लोग यानी घन नहीं सॉरी घनमूल लेने पर, ठीक है ना। तो दोनों पक्षों को क्या लेंगे हम लोग, घनमूल लेंगे। यहाँ से हमारी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारी 1 निकल के आ जाएगी, ठीक है ना। जब हमारी x की वैल्यू जब 1 आ गई, अब हम ये x बराबर 1 पुट करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है ना। बट उसने हमसे केवल चौड़ाई पूछा है, तो हम लोग केवल कहाँ पुट करेंगे, चौड़ाई में। यहाँ पर लिख देंगे क्या, अतः ठोस की चौड़ाई, अतः ठोस की चौड़ाई ये कितनी है भाई साहब, तो कितनी है 3x, यहाँ हम लोग लिख देंगे क्या 3x है, ठीक है ना। कितना हो जाएगा हमारा ये 3 इंटू एक्स कितना है 1, डेट मीन्स कितना आ गया हमारा 3 सेंटीमीटर। ठीक बेटा, आसान है, कुछ भी कठिन नहीं है। क्या कह रहा है, घन के विकर्ण की लंबाई, तो कह रहा है आयतन बताओ। देखो अब घन के विकर्ण की लंबाई, अब इस बार उसने हमको कोई ऐसी वैल्यू नहीं दी कि घन की भुजा इतनी है, कह रहा घन का विकर्ण इतना है, तो भैया आयतन बताओ, ठीक है ना। तो कुछ नहीं, घन के विकर्ण से सबसे पहले हम लोग निकालेंगे घन की भुजा, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहला हमारा काम रहेगा, चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। देखिए सबसे पहला हमारा काम रहेगा, हमने यहाँ लिखेंगे माना घन की भुजा, माना घन की भुजा। तो सबसे आसान रहता है, हमने मान लिया यहाँ पे स्मॉल a, ठीक है ना। तब घन का विकर्ण, अब ये जो हमारा घन का विकर्ण लगाइए इसका फॉर्मूला। तब घन का विकर्ण देखो, इसने हमको कितना दिया है, यहाँ पे इसने हमको दिया है 10√3, ठीक है ना। बट हमारा फॉर्मूला क्या होता है, घन का विकर्ण का a√3, तो बराबर कितना हो जाएगा इधर 10√3, ठीक है ना। अब √3 से √3 वाली वैल्यू कट जाएगी, a बराबर कितना निकल के आ जाएगा हमारा, a बराबर निकल के आ जाएगा हमारा 10, a बराबर 10 निकल के आ गया, ठीक है ना। अब जब a बराबर 10 निकल के आ गया, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब आयतन निकालेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ सीधे लगा दीजिए फॉर्मूला क्या, घन का आयतन, घन का आयतन कितना हो जाएगा बेटा a क्यूब मतलब कितना 10 का क्यूब, यानी कितना आ जाएगा हमारा 1000। अच्छा चूंकि सेंटीमीटर में था तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा निकल के आ जाएगा यहाँ से सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। आप चाहो तो हिंदी में कहते हैं घन सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। सेम अगला हमसे क्या कह रहा है, घन का आयतन इस बार इतना है, तो भैया घन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले यहाँ भी हमारे का माना घन की भुजा, घन की भुजा कितनी है a है, ठीक है ना। अब देखो हमको उसने हमको दे रखा है यहाँ पे क्या, घन का आयतन, तो हमको कितना हमको यहाँ पे गिवन है, तो 1331। सवाल इसके बड़े आसान होते हैं अगर आपको फॉर्मूला याद है तो। जैसे घन का आयतन होता क्या है, 11 a का क्यूब, घन का आयतन यानी क्या, भुजा का क्यूब। अच्छा ये जो 1331 लिखा है, ये हमारा लिखा हुआ है 11 का क्यूब। आपको क्यूब रूट बड़े अच्छे से याद होने चाहिए। क्यूब मैंने आपको होमवर्क दिया भी था, है ना। 1 से 15 तक कम से कम आपको घन याद होना चाहिए, ठीक है ना। 1 से 30 तक कम से कम आपको वर्ग याद होना चाहिए, ठीक है ना। फिर 1 से 25 तक कम से कम आपको टेबल्स याद होनी चाहिए। टेबल्स मतलब पहाड़े आपको याद होने ही चाहिए, ठीक है ना। ये आपको होना ही चाहिए। यहाँ से हम लोग तुलना कर लेंगे, हमारा a का मान कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा हमसे पूछा गया घन का संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला आपको आता ही है, हम लोग यहाँ लगा देंगे, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे घन का संपूर्ण पृष्ठ, ये कितना हमारा निकल कर जाएगा, तो 6a², ठीक है ना। तो 6 इंटू a स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 121, गुणा करा देंगे तो 6 करने में 6 और 12 6 72 726 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया आंसर हो गया, ठीक है ना। बहुत आसान सवाल है, लेकिन बस एक ही कंडीशन है कि अगर आपको फॉर्मूले याद है तो। कह रहे घनाभाकार पानी की टंकी देखिए, इतनी लंबी, इतनी चौड़ी, इतनी गहरी, ठीक है। सबसे पहला हमारा काम करेगा भैया, माना टंकी की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ठीक है। तो माना टंकी की लंबाई L है, अच्छा L कितनी हमको यहाँ पे गिवन है 6। फिर माना टंकी की चौड़ाई कितनी हमारी B कितनी हमको यहाँ पे गिवन है 5। फिर माना टंकी की चौड़ाई हमारी कितनी है, सॉरी ऊंचाई कितनी है हमारी, सॉरी ऊंचाई, अब यहाँ पे गहराई है, तो गहराई को भी हम लोग h का ही नाम देंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं। कितना हो जाएगा हमारा ये 4.5 मीटर, ये भी मीटर, ये भी मीटर और ये भी मीटर, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है, देखो उसने हमको हिंट कर दिया कि 1 मीटर क्यूब में, यानी 1 मीटर क्यूब जो भी आपका आयतन होगा उसमें 1000 लीटर पानी आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले हम इसका पूरा एरिया निकाल लें कि इस घनाभाकार पानी की टंकी का एरिया कितना है, सॉरी एरिया नहीं आयतन कितना है, ठीक है ना। क्योंकि हमको मीटर क्यूब दिया, जब हमारा आयतन आ जाएगा उसमें हम 1000 का मल्टीप्लाई करा देंगे, हमारा आ जाएगा कि इसमें कितना पानी आ सकता है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, घनाभ का आयतन, क्या लिखेंगे यहाँ पे, घनाभ का कितना हो जाएगा, घनाभ का आयतन L इंटू बी इंटू एच, ठीक है ना। अब देखिए L कितना 6, ये कितना 5, ये कितना हमारा 4.5, ठीक है ना। तो 4.5 को अगर हम लोग लिख दें, देखिए ध्यान से, इसको हम लोग करते हैं बटे 2, सॉरी बटे 10, उसे 4.5 हमारा होता कितना, 4.5 हमारा होता है 9 का आधा, ठीक है ना। तो अब देखिए 2 से कट कर दीजिए किसको, इसको, तो हो जाएगा कितना 3, ठीक है ना।
तो 5 9 45 और 45 गुणे 3 करा देंगे तो 3 5 15, 3 चौको 12, 1 13 कितना आ गया हमारा 135 मीटर क्यूब। ठीक है ना, ये हमारा आ गया। अच्छा, चूंकि 1 मीटर क्यूब में पानी कितना आ रहा है हम लोग यहाँ लिखेंगे प्रॉपर भाषा, क्या लिखेंगे कि चूंकि 1 मीटर क्यूब में आने वाला पानी भाई साहब यहाँ कितना पानी आ रहा है, तो वो हमसे कह रहा है कि यहाँ पे 1000 लीटर पानी आ जाएगा। ठीक है ना, तो हमने यहाँ लिख दिया कितना 1000 लीटर। अच्छा, हमारे पास कितना है 135 मीटर क्यूब, तो हम लोग यहाँ पे मेंशन कर दे कितना कि 135 मीटर क्यूब में आने वाला पानी कितना जाएगा हमारा, तो 135 का हम लोग मल्टीप्लाई करा देंगे इसमें, कितना हमारा 135,000 लीटर। ठीक है बेटा, ठीक है ना, 1,35,000 लीटर इतना पानी हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना, हो गया। क्या करें देखिए, माचिस के डिब्बे की माप। ठीक है ना, अब माचिस की डिब्बे घनाभाकार है। ठीक है ना, अगर नहीं भी पता तो देखिए ना, ये लंबाई हमको अलग है, चौड़ाई हमारी अलग है, ये हमारी ऊंचाई बोलिए, गहराई बोलिए, मोटाई बोलिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कितना हमारा, ये हमारा 1.5 है। ठीक है ना, अभी क्या हो जाएगा हमारा, कह रहा है ऐसी 12 डिब्बियों के एक पैकेट का आयतन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक डिब्बी का आयतन निकाल लीजिए, फिर 12 का गुणा करा देंगे तो हमको पूरी 12 डिब्बियों को पैकेट का आयतन मिल जाएगा। ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे सीधे, देखिए हम लोग क्या लिख देंगे, माना माचिस के डिब्बी की लंबाई कितनी भैया 4, फिर चौड़ाई कितनी हमारी इसकी 2.5। ठीक है ना, फिर इसकी एच कितनी है हमारी, वो है 1.5। ठीक है ना, कह रहा है 12 डिब्बी, तो हम लोग सबसे पहले एक का निकालते हैं, हम लोग क्या लिख देंगे, एक डिब्बी का आयतन। अच्छा, अगर आप कह दो कि मैं सीधे 12 डिब्बी का निकाल नहीं सकते हो, आप सीधे भी निकाल सकते हो। ठीक है ना, एक आप अगर हमको देखिए, अगर हमको डायरेक्ट निकालना हो तो हम लोग कैसे करेंगे, देखिए ऐसे लिखेंगे, क्या 12 डिब्बियों के पैक का आयतन, के पैक का क्या हो जाएगा भैया, 12 इंटू एक डिब्बी का आयतन, 12 इंटू एक डिब्बी का। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 12 गुणा 4, एक डिब्बी का आयतन कितना हो जाएगा भाई, एल इंटू बी इंटू एच। एल कितना हमारे पास यहाँ पे है 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, देखिए 12 गुणे 4, आप चाहो तो इसका दशमलव हटा के तब बटे 10 करो, या मुझे इतना पता है कि 2.5 लिखा है ना 2.5, तो ये 5 का आधा होता है, और 1.5 लिखा है तो और ये 3 का आधा हमारा होता है। ठीक है ना, देखिए 2 दूनी 4 से 2 दूनी 4 पूरा कट गया। ठीक है ना, 12 पंचे 60 इंटू 3 कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा 180। ठीक है ना, अच्छा चूंकि आयतन की बात हो रही तो हमारा क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, या आप हिंदी में लिखना चाहो तो 180 घन सेंटीमीटर। ठीक है ना बेटा, दिखता अगला क्या कह रहा है, कह रहा है 6 मीटर भुजा के वर्गाकार कमरे में 180 घन मीटर क्या है, हवा है। हमने आपको बताया था कि इस कमरे का कितना आयतन है, ये कौन बताएगा, ये बताएगा हमारा इस कमरे में कितनी हवा है। ठीक है ना, हवा की जगह वो गेहूं भी दे सकता है, वो कुछ भी चीज, इस कमरे में जितना भी चीज हम लोग कोई चीज भर सकते हैं, वो चीज हमारी बताएगी क्या, इस कमरे का आयतन कितना है। ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे, हम लोग लिखेंगे चूंकि कमरे में 180 घन मीटर हवा है, अतः चूंकि कमरे में 180 घन मीटर हवा है, अतः वर्गाकार कमरे का आयतन, अतः वर्गाकार कमरे का आयतन। ठीक है ना, तो भाई साहब इसका आयतन कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा 180 घन मीटर, आप हिंदी में लिखो या आप इंग्लिश में क्या, मीटर क्यूब। ठीक है ना, अब देखो कमरे का आयतन, अब आयतन होता क्या, मैंने आपको बताया था कि आधार का क्षेत्रफल, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बताया था आपको आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। ठीक है ना, तो देखो हमसे अगर वो कमरे की ऊंचाई पूछ रहा है और 6 मीटर भुजा का वर्ग का कमरा दे दिया, तो मतलब क्या होगा कि इसका क्षेत्रफल अलग है लेकिन इसकी ऊंचाई अलग है। कायदे से सवाल होना चाहिए क्या, ये घनाभ का सवाल है, कायदे से घनाभ का सवाल है, ऐसा घनाभ है जिसमें आधार हमारा वर्ग है। बहुत अच्छे समझिए, देखिए घन और घनाभ में फर्क क्या है, घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर है। ठीक है ना, घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब अलग अलग, मतलब तीनों सेम नहीं हो सकती। ठीक है ना, बट लंबाई चौड़ाई की सेम हो सकती है, दो भुजाएं आपस में सेम हो सकती हैं, लेकिन तीनों भुजाएं अगर सेम होंगे तो वो क्या बन जाएगा, घन बन जाएगा। तो ये सवाल कैसा है, कह रहा भैया वर्गाकार कमरा है, ठीक है ना, बस इसकी ऊंचाई अलग है। तो कहने मतलब हो क्या कि अगर एल और बी अगर हमारा समान है लेकिन ऊंचाई तो अलग होगी ना, तो यानी हमारा एच अलग आएगा, बस ये हमारी एल और बी कैसी हमारी सेम है। ठीक है ना, तो हम लोग क्या लिख देंगे, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे क्या कि वर्गाकार कमरे का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। ठीक है ना, क्या लिख देंगे, वर्गाकार कमरे का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। अब क्षेत्रफल कितना हो जाएगा हमारे यहाँ से, देखिए ध्यान से, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, अब चाहो तो थोड़ा सा इसको ऐसे लिख देंगे, 6 का स्क्वायर इंटू कमरे की ऊंचाई कितनी हो जाएगी एच। ठीक है ना, कितना हो जाएगा बराबर में 180, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 36 इंटू एच बराबर कितना हो जाएगा हमारा 180, भाग दे देंगे
एस का मान कितना आ गया 5, ठीक है ना। तब देखते क्या, अतः कमरे की ऊंचाई 5 मीटर होगी। ठीक बेटा, सब आसान आसान सवाल आगे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक आदमी को 10 घन मीटर हवा की आवश्यकता हो। कितने घन मीटर की, 10 मीटर क्यूब एक आदमी को हवा चाहिए। तो कह रहा है उस कमरे में कितने आदमियों के लिए हवा पर्याप्त होगी जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः ये है, ठीक है ना। तो अब हमको याद करना है कि इस, जैसे मान लीजिए आप जिस भी कमरे में बैठे होंगे, ठीक है ना। अच्छा, अगर आपको 10 घन मीटर यानी 10 मीटर क्यूब की हवा चाहिए, ठीक है ना, तो आपके कमरे में कितने आदमी आ सकते हैं ताकि किसी को घुटन ना हो, ताकि किसी को किसी भी प्रकार की सफोकेशन ना हो, ठीक है बेटा। तो ये हम लोग देखिए इस सवाल का है ना रियल लाइफ में एग्जाम्पल है। अब अगर आपके कमरे में अगर ऑक्सीजन की सप्लाई है 5 आदमी के भर का, ठीक है ना, और अगर उसमें आदमी भर हैं 50, तो उमस होगी, घुटन होगी, ठीक है ना कोई मर भी सकता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन कम है बट ऑक्सीजन को लेने वाले है ना, इनटेक करने वाले लोग ज्यादा है, ठीक है ना। वही हमसे पूछा कि भाई कितने आदमी की जगह कितने आदमियों के लिए हवा पर्याप्त हमारी होगी, ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग यहाँ निकालेंगे कमरे का आयतन, सबसे पहला काम हमारा, ठीक है ना। तो आप सबसे पहला आपको उससे भी एक स्टेप काम और है कि भैया माना कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है ना। तो माना कमरे की लंबाई, तो लंबाई को आप मान लीजिए, देखिए L बराबर कितना हमने मान लिया यहाँ से 15 मीटर, ठीक है ना। फिर कमरे की चौड़ाई, इसको हमने मान लिया स्मॉल b कितना आ गया हमारा 8 मीटर, ठीक है ना। फिर कमरे की ऊंचाई, कमरे की कितना, ये कितना मान लेंगे हम ऊंचाई, तो हमेशा h से मानेंगे, LBH ये कितना हो गया हमारा 10 मीटर हो गया। फिर कमरे का आयतन, कमरे का आयतन, तो आयतन हमारा क्या निकल के आएगा बेटा, L इंटू बी इंटू एच, ठीक है ना। कितना हो जाएगा देखिए 15 इंटू 8 इंटू 10, 15 8 120 और ये 10 रहेगा तो ये 0 बढ़ा दीजिए आप, कितना हो जाएगा हमारा ये मीटर क्यूब, ठीक है ना, आ गया। अब अगर एक आदमी को 10 घन मीटर चाहिए, ठीक है ना, तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे, देखिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि आदमियों की संख्या, आदमियों की संख्या कितना हो जाएगा बराबर कमरे का आयतन, यानी कि कुल कितना कमरा है, सॉरी कुल कितने कमरे में हवा आ सकती है, कमरे का आयतन कितना बटे एक आदमी के लिए आवश्यक हवा, ठीक है ना, बटे एक आदमी को आवश्यक, देखिए मेरे पास जगह नहीं तो मैं आगे नहीं लिखूंगा, मैंने इसको लिख रहा हूँ नीचे, बट आपको लिखना है आगे, आवश्यक हवा, ठीक है ना। अच्छा, कमरे का आयतन कितना निकल गया, ये निकल गया हमने 1200 मीटर क्यूब हमने निकाल दी। एक आदमी को कितना चाहिए 10 घन मीटर, 10 घन मीटर मतलब कितना 10 मीटर क्यूब, ठीक है ना। तो एक जीरो से केवल एक जीरो कट जाएगा, कितना निकल के आ जाएगा 120, ठीक। मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कट कर सकते हैं बट काटेंगे नहीं, ठीक है ना। यानी कि हमारे पास ये, हमारे पास उस कमरे में 120 आदमियों के लिए पर्याप्त हवा होगी, ठीक है ना। एक सेम सवाल है, अब थोड़ा सा हम लोग इसको जल्दबाजी करते, कह रहा है किसी गोदाम की, गोदाम मतलब कि जो भी हमारा ये वेयर हाउस है, ठीक है ना, इस वेयर हाउस की माप कितनी हमारी, तो भैया ये 40 बाई 25 बाई 40 बाई 25 और ये हमारा क्या है बाई 15, ठीक है ना। तो ये LBH हो गया, ठीक है ना। कह रहा है इस गोदाम में इतना यानी 1.5 इंटू 1.25 बाई 0.5 की माप वाले लकड़ी के अधिकतम क्रेट, मतलब कि लकड़ी का जो सामान है हमारा वो रखना है, तो कुल कितने क्रेट रखे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो कुछ नहीं, हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लगाएंगे, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे कि रखे जा सकने वाले क्रेटों की संख्या, रखे जा सकने वाले क्रेटों की संख्या, ठीक है ना। तो रखे जा सकने वाले क्रेटों की संख्या क्या हो जाएगा हमारा, गोदाम का आयतन क्या हो जाएगा हमारा, ये गोदाम का आयतन बटे क्या हो जाएगा एक, देखिए लकड़ी के कितने क्रेट, तो बटे एक क्रेट का आयतन, बटे क्या हो जाएगा हमारा एक क्रेट का आयतन, ठीक है ना। अब गोदाम का आयतन कितना हो जाएगा, सीधे लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई कितना हो जाएगा 40 इंटू 25 इंटू 15, यहाँ से कितना है 40 25 15 बटे कितना है 1.5 1.25 लिख दीजिए, 1.5 1.25 इंटू 0.5, ठीक है ना। हमें इन्हीं को हल करना, हमको हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए हल करने का प्रयास करो। देखिए सबसे पहले आप एक काम करिए भैया, इस दशमलव को हटाया ऊपर बढ़ाया 1 जीरो, ठीक है ना। इसको हटाया ऊपर बढ़ाएंगे कितने 2 जीरो, ठीक है ना, तो यहाँ बढ़ा देंगे हम लोग 2 जीरो। फिर इसको हटाएंगे, एक काम करते हैं 2 जीरो आप ऐसे ना बढ़ाइए, आप इंटू करके 100 लिखिए, ठीक है ना, क्योंकि काटा पीटी में थोड़ा आसानी रहेगी। इसको हटाएंगे फिर क्या हो जाएगा हमारा ये अगेन 10, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से 5 से कट कर देंगे तो 5 तियां 15, देखिए इससे इसको कट करने का प्रयास ना करिए आप, 5 तियां 15, ठीक है ना।
अब 3 से कटा तो 3 से अगेन एक कटा, 3 बचे 15, ठीक है ना। 5 से ये फिर से कट जाएगा, कितना हो जाएगा 55 25, 5 से ये फिर से कट जाएगा, कितना निकल के आएगा 25, ठीक है ना। अब 25 से, अब देखिए अगर आपने 25 से कहे 40 पूरा पूरा कट रहा है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं कट रहा है, ठीक है ना। अब इस 25 हम लोग क्या कट कर देंगे, इस 100 को, तो कितना 25 चौको 100। अब देखिए बचा क्या हमारे पास यहाँ बचा है ये 40 बचा है, इंटू और क्या बचा, ये 10 बचा है, इंटू ये 4 बचा और ये अगेन 10, ठीक है ना। 40 और सबसे पहले आप करें 4 में, तो 40 इंटू 4 चौको 16, कितना जीरो है 1 2 3, तो आ जाए कितना 1 2 3, ठीक है ना। इतने क्रेट रखे जा सकते हैं, अतः करके आप जवाब जरूर दे देना, ठीक है ना। फिर देखिए अगला क्या हमारा, एक 10 मीटर लंबी है ना और 4 मीटर ऊंची और 24 सेंटीमीटर मोटी दीवार के निर्माण में कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी, जबकि यदि एक ईंट की विमाएं 24 12 और 8 सेंटीमीटर हैं, ठीक है ना। कुछ नहीं, देखिए हम लोग यहाँ सीधे क्या लिख देंगे, आवश्यक ईंटों की संख्या, हम लोग चलिए ऐसे लिखते हैं, आवश्यक ईंटों की संख्या, ठीक है ना बेटा। क्या लिख देंगे, आवश्यक ईंटों की संख्या में क्या लिख देंगे, देखिए दीवार का आयतन बटे एक ईंट का आयतन, बटे एक ईंट का, ठीक है ना। अच्छा दीवार का आयतन देखिए ध्यान से क्या है, ये 10 मीटर, ये 4 मीटर और कितना 24 सेंटीमीटर, बहुत ध्यान से देखना। देखिए ये 10 मीटर में दिया है, ठीक है ना, तो 10 मीटर को हमको करना क्या है, इसको सेंटीमीटर में भी चेंज करने की जरूरत है। तो 10 मीटर में क्या कर देंगे, इसको सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे, कितना हो जाएगा 10 गुणे 100। फिर ये कितना हमारा 4 मीटर, इसको फिर से चेंज करेंगे सेंटीमीटर में, हो जाएगा 4 गुणे 100। फिर ये हमारा सेंटीमीटर में ऑलरेडी गिवन है, तो हमें इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, हम लोग क्या इसको लिख देंगे 24। बटे में देखेंगे एक ईंट की सारी विमाएं सेंटीमीटर में, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग एज इट इज उठा के रख लेंगे। 24 12 8, 24 12 और कितना हो जाएगा 8, ठीक है ना। 24 से 24 कट जाएगा, ठीक है ना। अब वो ध्यान से देखेंगे तो 4 से कट जाएगा ये वाला, कितना है 4 से कट जाएगा 3, 4 से कट जाएगा ये 3 और 8 से भी चलिए कट कर दें, तो देखिए इसको आप कट करिए 4 से, तो 4 दूनी 8 और 4 से हम लोग कट कर दें, कितना आ जाएगा हमारा ये 25, ठीक है ना। और 2 से भी कट हो जाएगा हमारा, 2 से कट हो जाएगा क्या हमारा ये कट हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा 3 से कुछ भी वैल्यू कट होने वाली नहीं है, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, तो 25 25 कितना हो जाएगा हमारा 125 और एक हमारा 100 बच गया है, तो ये हम लोग 2 जीरो बढ़ा देंगे, बटे इतना, इसका हम लोग कर देंगे इतने ईंट, ठीक है ना। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है ना। आप चाहो तो इसका जवाब आप दशमलव में भी दे सकते हो, ठीक है ना, वो आपकी अपनी मर्जी, ठीक बेटा। देखिए अगला हमसे क्या कह रहा है, 4000 जनसंख्या वाले गांव में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 150 लीटर पानी का उपभोग करता है, ठीक है ना। गांव में कुल आदमी कितने हमारे पास है 4000, उसमें से प्रत्येक व्यक्ति यानी प्रत्येक व्यक्ति हमारे 150 लीटर पानी का इस्तेमाल करता है प्रत्येक दिन। ये भी आपको ध्यान रखना है, एक दिन में एक आदमी 150 लीटर पानी का इस्तेमाल करता है। इस गांव में इतने माप की एक टंकी बनी हुई है, तो इस टंकी का पानी वहां कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा, ठीक है ना। तो हम लोग ये लिख लें, देखो कि पूरे गांव द्वारा प्रतिदिन उपभोग किया जाने वाला पानी, मतलब पूरा गांव मिलकर कितना पानी इस्तेमाल कर लेता है, तो वो किया जाने वाला पानी, ठीक है ना। तो बस अब ये कितना कर लेगा, हम लोग क्या कर देंगे, एक आदमी को चाहिए कितना 150 लीटर और कुल आदमी कितने हैं 4000, तो 150 इंटू 4000 तो कितना हो जाएगा 15 चौको 60 और ये 1 और 3 जीरो लगा देंगे, यानी 1 और ये 1 2 3, यानी इतना लीटर पानी पूरा गाँव मिलके एक दिन में खत्म कर देता है, ठीक है ना। अब हम लोग निकालेंगे भाई टंकी में पानी कितना आता है, हम लोग सबसे पहले हम लोग इसको निकालने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। तो टंकी में पानी कितना है हम लोग चलिए इसको देखते हैं। लेकिन क्या टंकी का आयतन, टंकी का आयतन हमारा कितना हो जाएगा देखिए ध्यान से, तो 20 मीटर है, तो अगेन मीटर है तो क्या करेंगे सेंटीमीटर में बदलेंगे, कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे 100 का, अगेन 15 मीटर है, ठीक है ना। अच्छा देखिए एक काम करते हैं ना, हम लोग मीटर को सेंटीमीटर में चेंज ना करें, क्यों, क्योंकि हमको यहाँ पे यूनिट दिया ना कि मीटर, 1 मीटर क्यूब में कितना 1000 लीटर, ठीक बेटा। तो इसको चेंज ना करें, इसे 20 ही रहने दीजिए, ये कितना हो जाएगा हमारा 15, ये कितना हो जाएगा हमारा 6, ठीक है ना। तो 15 छक्का 90, 90 इंटू 2 180, ठीक है ना, इंटू 1800, ये कितना आ गया हमारा मीटर क्यूब, ठीक है ना।
फिर टंकी में आने वाला पानी, तो यानी टंकी में पानी कितना आएगा, ठीक है ना। तो टंकी में समाने वाले या टंकी में आ सकने वाला पानी, टंकी में आ सकने वाला पानी ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 1800। तो 1800, 1 मीटर क्यूब में 1000, तो 1800 मीटर क्यूब में 1800 इंटू 3 जीरो बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 1 2 और ये 3 हो जाएगा। ठीक बेटा, अब हम लोग क्या कर देंगे, देखिए अब टंकी में पानी इतना है, इतने लीटर पानी टंकी में है और गांव वाले एक दिन में इतना पानी खत्म कर रहे हैं, तो दिनों की संख्या यानी कि कुल कितने दिन पानी चलेगा, तो हम लोग यहाँ पे क्या मेंशन कर देंगे भैया, दिनों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा हमारा, सीधे हम भाग देंगे कितना कि पूरे अब अगर आपके पास समय है तो आप लिख दो कि पूरे गांव द्वारा प्रतिदिन उपभोग किया जाने वाला पानी बटे टंकी में आवश्यक पानी या टंकी में आ सकने वाला पानी। ठीक है ना, ऊपर हम लोग कितना, देखिए ऊपर हमारा ये रहेगा टंकी में आ सकने वाला पानी, तो टंकी ऊपर हमारा ये रहेगा टंकी में कितना पानी है, ठीक है ना, कितना पानी है उसमें भाग देंगे कि कितना हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखना आप। यहाँ देखिए ऊपर कितना लिखा है, ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है 18 और 2 3 5 0, तो 1 2 3 4 5, ठीक है ना, बटे एक दिन में कितना पानी आप इस्तेमाल करते हो, तो देखिए 6 और 2 3 5 0 हो जाएगा 6 और 1 2 3 4 5, तो ऊपर जो 5 0 ऊपर भी 5 0 नीचे भी, तो ये जितने भी जीरोज है ये आपस में क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से सब कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है ना, कितना बचा 18 बटे 6 काट देंगे, इसको कितना दिन निकल आएगा 3 दिन। ठीक है ना, यानी उनके लिए कितने दिन का पानी है, 3 दिन का पानी टोटल है। ठीक है ना, अतः करके आप जवाब यहाँ पे जरूर दीजिएगा। ठीक बेटा, देखिए अगला हमसे कह रहा एक 8 मीटर लंबा 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा एक घनाभाकार गड्ढा खुदवाने में 30 रुपये प्रति मीटर क्यूब की दर से होने वाला व्यय कितना होगा। यानी मतलब क्या 1 मीटर क्यूब खुदाई का हमको 30 रुपये देना है, तो हम ये पता लगा लें कि भैया मेरे कुल कितना मीटर क्यूब हमको यहाँ पे गड्ढा खोदना है। ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या, हम लोग यहाँ लिखेंगे गड्ढे का आयतन, चल लिख देंगे हम लोग यहाँ पे गड्ढे का आयतन। ठीक है ना, तो गड्ढे का आयतन हमारा कितना हो जाएगा, तो ये 8 × 6 × 3, ठीक है ना, तो 8 × 6 × 3, आप चाहो तो गुणा करा दो, बट मैं आपको सलाह नहीं दूंगा गुणा कराने का। ठीक है ना, क्यों नहीं दूंगा, क्यों, क्योंकि हमको देखिए यहाँ पे कुछ ना कुछ भाग भी तो अभी हमको देना पड़ेगा। ठीक है ना, या भाग क्या हमको तो मल्टीप्लाई कराना, ठीक है, आप मल्टीप्लाई करा भी सकते हो। ठीक है, देखिए ध्यान से कितना 6 3 18 18 8 कितना होता है बेटा 144 मीटर का क्यूब। ठीक है ना, फिर अब देखिए ध्यान से 1 मीटर क्यूब गड्ढा खुदवाने का व्यय, 1 मीटर क्यूब गड्ढा खुदवाने का व्यय, अच्छा ये कितना है, हमको देना पड़ेगा 30 रुपये। कितना रुपए, 30 रुपये। अच्छा कितने मीटर क्यूब है मेरे पास, तो 144 मीटर क्यूब गड्ढा खुदवाने का व्यय, ये कितना निकल के आएगा हमारा, तो आएगा हमारा 144 × 30। ठीक है ना, तो 3 चौको 12, 3 चौको 12 1 13 और 3 के नाम 3 1 4, कितना आ जाएगा हमारा ये 432 और 1 0, ये भी कितना 4320 रुपये। ठीक है बेटा, ये हमारा हो गया क्या आंसर हो गया। ठीक है ना, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है ना, इसके आगे हमने सवाल यहाँ पे रखे भी नहीं, क्योंकि हमने घन और घनाभ के क्षेत्रफल है ना, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसके ऊपर जितने भी सवाल बन सकते हैं आयतन को भी लेकर हमने सारे सवालों को यहाँ पे लगवा दिया है। अब 2023-24 के सिलेबस में ये नहीं है, बट आपको अच्छे से पता होना चाहिए। क्यों, क्योंकि मैंने एक बार फिर से कहा था कि 9th हाई स्कूल और फर्स्ट ईयर इंटर का सिलेबस तो कम हो सकता है, बट कॉम्पिटिशन्स का सिलेबस कभी भी कम नहीं होता, बल्कि कॉम्पिटिशन में सिलेबस बढ़ता ही है। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे तो आपका सिलेबस कम हुआ, आप कुछ हो सकते हो कि भैया मैं यहाँ पे ये एक्स्ट्रा नॉलेज क्यों लूँ, बट अगर आप ये एक्स्ट्रा नॉलेज लेकर अगर आप आगे जाएंगे SSC CGL करने, IAS PCS करने, ठीक है ना, या अगर आप कोई IBPS का एग्जाम देंगे, तो वहाँ पे आपको काम ये आने वाला है। तो इसके लिए मैंने आपको ये पढ़ा दिया। ठीक है ना, अगर वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।